नमस्कार दोस्तों। मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आप सभी का गुड इवनिंग और आभार है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब हम आज जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कुल मिलाकर के बात करें आज तक के एग्जाम्स के अंदर, तो यहाँ से जो प्रश्न है कोणार्क के सूर्य मंदिर से, वो हमेशा से प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। चाहे एग्ज़ाम आरपीएससी का हो, ग्रेड फर्स्ट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम है जो नेट का हो, अपने एनवीएस केवीएस डीएसएसबी, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे ही पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है जो पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ढंग से हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है कोणार्क। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? कोणार्क। और कोणार्क का ये कौन सा मंदिर है? कोणार्क का है ये सूर्य मंदिर। कोणार्क का ये कौन सा है? कोणार्क का है ये सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर है? कोणार्क का ये है सूर्य मंदिर। ये आपको याद रखना है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में हम डिटेल से क्या है, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आपको याद रखना है कि ये जो कोणार्क शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। या हम बात करें तो मैं कह सकता हूं, अपन कह सकते हैं कि ये कोणार्क शब्द है जो कोण और अर्क है। कोण धन अर्क, यानी कोण और अर्क दो शब्दों से क्या है, मिल करके बना है। तो हम कहेंगे कोणार्क। कोणार्क ये जो शब्द है ये कोण प्लस अर्क है। कोण प्लस अर्क या कोण धन अर्क से बना है। अर्क से बना है। ठीक है भाई, कोण का मतलब होता है कोणा और अर्क का मतलब होता है सूर्य। तो हम कह सकते हैं सूर्य का कोणा। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया इसका? इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सूर्य का कोणा। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का कोणा। क्या? सूर्य का कोणा। ठीक है, ये आपको याद रखना। सूर्य के कोणा इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ यानी कोणार्क शब्द है, इसे कोणार्क के शब्द का, कोणार्क शब्द का, हाँ, कोई बात नहीं, अभी लेट नहीं हुई क्लास, अभी स्टार्ट हुई है ना। हाँ, हाँ, अभी स्टार्ट हुई है क्लास। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हम पढ़ रहे हैं। कोणार्क ये जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, कोण धन अर्क। यानी कोण का मतलब होता है कोणा और अर्क का मतलब होता है सूर्य। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य का कोणा इस कोणार्क शब्द का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। इस कोणार्क शब्द का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, बात करते हैं स्थान की कि ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है आपका। याद रखना, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कोणार्क का मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को, शिव को, ब्रह्मा को, विष्णु को? इस प्रकार के प्रश्न है जो एनवीएस के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो भविष्य में भी ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहना। आपको याद रखना है कोणार्क का जो मंदिर है जिसे हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा मंदिर है? वो सूर्य का मंदिर है, भगवान सूर्य को समर्पित है, जिसे विरिंची नारायण है जो वहां पर कहा गया है। ठीक है, ये हम एक एक करके सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थान की। तो कहाँ पर है ये स्थान? है ये पुरी में। पुरी। और पुरी कहाँ पर है? पुरी है आपका उड़ीसा में। तो हम कहेंगे उड़ीसा के पुरी में या फिर पुरी नगर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पुरी नगर। और पुरी नगर कहाँ है आपका? पुरी नगर है आपका उड़ीसा में। कौन सा? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। ये लो भाई, पुरी नगर में है कौन सा? कोणार्क का ये सूर्य मंदिर। और बात करें तो किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में। समय की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण है जो 13वीं सदी में हुआ। 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1240 ईस्वी,
1240 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण है जो हुआ था। ठीक है, 1240 के आसपास का समय माना जाता है। ठीक है, 1240 के आसपास का समय, 1240 के आसपास का समय है जो इस मंदिर का माना जाता है निर्माण का। ठीक है, समय बात करें तो ये किसका समय है? ये है निर्माण का समय। ये समय किसका है? ये समय है आपके निर्माण का, यानी ये मंदिर है जो कब बनाया गया, इसके निर्माण का समय की बात करें तो 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। और 13वीं शताब्दी में बात करें तो 1240 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण है जो हुआ था। निर्माणकर्ता कौन है? तो इनका जो निर्माण है जिन राजाओं ने करवाया वो राजा थे गंग बंग राजा, और राजा का नाम था नरसिंह देव। कौन थे? नरसिंह देव। आप याद रखना, महाबलीपुरम के अंदर जो गुफा मंदिर और जो मंदिर वगैरह बनाए गए, महाबलीपुरम के अंदर जो मंदिर बनाए गए हैं वो किसने बनाए हैं? नरसिंह वर्मन ने बनाए हैं। और ये कौन है? ये नरसिंह देव है। इतना दोनों में क्या अंतर है? वो नरसिंह वर्मन है और ये नरसिंह देव है। ठीक है, ये कौन है? ये नरसिंह देव है। तो हम कहेंगे शासक कौन है? शासक की बात करेंगे तो हम कहेंगे गंग बंग राजा। गंग बंग राजा कौन है? नरसिंह देव। नरसिंह देव द्वारा, गंग बंग राजा नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण है जो करवाया गया था। ठीक है भाई, पत्थर की बात कर लेते हैं कि ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस पत्थर से बना है। तो आप इस मंदिर को देखोगे तो आपको ये मंदिर है जो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, इसलिए इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा गया है। तो ये ब्लैक कलर का है, मतलब ग्रेनाइट पत्थर का है। किस पत्थर से बना है? ये ग्रेनाइट या काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, हम कहेंगे पत्थर की बात करें तो हम कहेंगे काले ग्रेनाइट पत्थर। हम कहेंगे काले ग्रेनाइट पत्थर। काले ग्रेनाइट पत्थर क्या कंप्लीटली काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है? क्या नहीं। दूसरा इसमें जो पत्थर यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है? वो है लाल बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर है इसमें? दूसरा जो पत्थर यूज में हुआ है वो कौन सा है? वो है लाल बलुआ पत्थर। कौन सा? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर। अगर आपको ऑप्शन में क्या दिखे, अगर आपको ऑप्शन के अंदर है काले ग्रेनाइट पत्थर दिखे तो आपको यही करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जो पत्थर यूज हुआ है ना वो काले रंग का ग्रेनाइट पत्थर ही उपयोग में हुआ है। काले रंग का ग्रेनाइट पत्थर ही उपयोग में हुआ है। लेकिन एग्जाम के अंदर कई जगह प्रश्न पूछा गया है जिसके अंदर ये पूछा गया है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किस पत्थर से बना है। तो कई जगह आपको ऑप्शन में मिलेंगे पुराने पेपरों में आपको क्या, काले रंग का पत्थर या काले ग्रेनाइट पत्थर। अब एक दो एग्जाम आपको इस बीच में ऐसे भी मिल जाएंगे जिसके अंदर है काला ग्रेनाइट पत्थर है जो ऑप्शन में नहीं है, वहां पर क्या है? लाल बलुआ पत्थर है। क्या है? लाल बलुआ पत्थर है। कौन सा है? लाल बलुआ पत्थर है। तो ये आपको याद रखना है, लाल बलुआ पत्थर है। तो दूसरा पत्थर था ये, है ना। काले ग्रेनाइट के बाद अगर थोड़ा बहुत उपयोग हुआ तो कौन सा? लाल बलुए पत्थर का उपयोग है। इस वजह से जहां काला ग्रेनाइट आपको नहीं दिखे वहां फिर आप लाल बलुआ करके आओगे, वरना फिर आपको क्या करना है? अगर काला ग्रेनाइट ऑप्शन में हो तो आपको काला ग्रेनाइट ही करके आना है, ये याद रखना है। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं इसके अंदर सिंहासन, यानी कोणार्क का ये जो सूर्य मंदिर है इस सूर्य मंदिर के अंदर क्या बना? सिंहासन बना है। उस सिंहासन, वो जो सिंहासन बना है वो किस पत्थर से बना है? इसके अंदर जो सिंहासन बना है, इस सूर्य मंदिर के अंदर जो सिंहासन बना है वो सिंहासन किस पत्थर से बना है? तो सिंहासन बना है आपका क्लोराइड पत्थर से। कौन से? क्लोराइड पत्थर से बना है। किस पत्थर से? क्लोराइड पत्थर से। ये आपको याद रखना है। कौन से पत्थर से? क्लोराइड पत्थर से। इसके अंदर जो सिंहासन बना है वो सिंहासन कहाँ पर है? तो सिंहासन एक तो गर्भगृह में है, गर्भगृह में। सिंहासन कहाँ पर है? सिंहासन गर्भगृह में है। और किससे बना है? ये बना है क्लोराइड पत्थर से। क्लोराइड पत्थर, ठीक है, क्लोराइड पत्थर से, पत्थर से। ये आपको याद रखना है। सिंहासन किससे बना है? क्लोराइड पत्थर से बना है। सिंहासन कहाँ पर बना है? इस मंदिर के गर्भगृह में बना है। मैंने क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई वो एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको बताया स्थान, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है?
पुरी नगर उड़ीसा में। अच्छा, अपना जो पुरी नगर है जो उड़ीसा है, इसका प्राचीन नाम तो आपको पता है क्या? कलिंग है। क्योंकि मौर्य काल में हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो ये उड़ीसा वाला ही था। तो हम कह सकते हैं कि उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है ना, वो क्या था? उड़ीसा का आपका जो प्राचीन नाम था वो है कलिंग। तो ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या? कलिंग है। क्या है? कलिंग है। इसलिए आपको जब हम मंदिर निर्माण की जब शैली पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कलिंग शैली में बना है। मतलब उड़ीसा की शैली में ही तो बना है, उड़ीसा के जो मंदिर है उसी शैली में तो बना है। लेकिन वहां पहले इसको क्या कहा जाता है? इसे कलिंग कहा जाता था मौर्य काल में। इस प्रदेश को कलिंग कहा जाता था, इसका प्राचीन नाम कलिंग था। इस वजह से वहाँ की जो शैली है उसको भी कलिंग शैली कहा गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो इस वजह से बार बार नाम आएगा कलिंग, फिर आप कंफ्यूज मत होना कि ये कलिंग क्यों कहा जाता है। इस वजह से कहा जाता है। समय की बात करें तो 13वीं शताब्दी में या 1240 ईस्वी में इसका निर्माण है जो हुआ था। फिर बात करें शासक गंगबंग राजा नरसिंह देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। पत्थर है जो काले ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण है जो हुआ है। सिंहासन है जो गर्भगृह में रखा हुआ है और क्लोराइड पत्थर से बना हुआ है, ठीक है? चलो भाई, अब हम देखें आगे हम देखते हैं शैली। वही बात मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी शैली आपसे पूछेगा। तो शैली पूछे तो आपको याद रखना कौन सी शैली में ये मंदिर बना है। तो ये मंदिर बना है आपका कौन सा? कलिंग शैली में। कौन सी? कलिंग शैली में ये मंदिर है जो आपका बना है, ठीक है? कौन सी शैली में बना है? ये आपका जो मंदिर है ये कौन सी शैली में बना है? कलिंग शैली में बना है। और वैसे वर्तमान भारत की शैली में बात करें तो हम कहेंगे नागर शैली में, ठीक है? तो शैली की बात करें तो कौन सी शैली है? शैली रहेगी आपकी कलिंग शैली, कलिंग शैली। और वर्तमान मंदिर निर्माण की शैली के अंदर बात करें तो ये कौन सी शैली का मंदिर है? ये नागर शैली का मंदिर है। उत्तर भारत का मंदिर है, शिखर युक्त है, इसलिए इसे नागर शैली का मंदिर भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नागर शैली में, ठीक है? सॉरी, शैली की बात करें तो कलिंग शैली में ये मंदिर है जो बना हुआ है। और हम वर्तमान मंदिर निर्माण की शैलियों में बात करें तो वर्तमान मंदिर निर्माण की कौन सी शैली में बना है? ये नागर शैली में मंदिर है जो बना हुआ है। नदी की बात करें कि ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है किस नदी के किनारे है? तो ये क्या है? चंद्रभागा नदी है। समुद्र के किनारे ये मंदिर है जो स्थित है। नदी की बात करें तो नदी कौन सी है? नदी है चंद्रभागा, चंद्रभागा भागा नदी, चंद्रभागा नदी के किनारे। चंद्रभागा नदी यानी हम कहेंगे समुद्र के किनारे है, ठीक है? समुद्र के किनारे पर है, समुद्र के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर ही ये आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो बना हुआ है। अगर नदी पूछ ले तो कौन सी नदी के किनारे है? ये आपका चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी है, इस चंद्रभागा नदी के किनारे है। अच्छा, इस मंदिर के शिल्पाचार्य की बात करें, किस शिल्पाचार्य, किसकी देख रेख में इस मंदिर का निर्माण है जो हुआ था? तो शिल्पाचार्य की बात करें तो हम कहेंगे सदाशिव, सदाशिव सामंत, सामंतराय जो महापात्र थे उसके देखरेख में हुआ था। तो शॉर्ट में याद रखो आप क्या कि सदाशिव सामंत। शिल्पाचार्य कौन थे? शिल्पाचार्य थे सदाशिव सामंत, ठीक है? सदाशिव सामंत, सदाशिव सामंत, ठीक है? सदाशिव सामंत की देखरेख में ये मंदिर है जो बनाया गया था। कारीगर की बात कर लेते हैं कि किस कारीगर ने इस मंदिर को बनाया? तो उसका नाम है विशु महाराण, ठीक है? कारीगर का नाम क्या है? कारीगर का नाम है विशु महाराण, विशु महाराण, ठीक है? विशु महाराण कारीगर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण है जो किया गया था। तो ये थी अपनी मोटी मोटी जानकारियां जो हमें याद रखनी बहुत जरूरी थी। ये मोटी मोटी जानकारियां थी, हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। मोस्टली प्रश्न की बात करूं तो मोस्टली प्रश्न है जो यहीं से पूछ लिया जाता है। अब हम और ज़्यादा इस मंदिर के बारे में और ज़्यादा इस मंदिर से संबंधित जो नॉलेज है उसके लिए हमें और ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। वो भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। शैली हमने देखा, कलिंग शैली यानी नागर शैली में ये मंदिर बना है, चंद्रभागा नदी के किनारे है।
इसके जो शिल्पाचार्य, शिल्पाचार्य का मतलब होता है आजकल अपन बोलते हैं ना इंजीनियर, जिसकी देखरेख में मंदिर बनाया जाता है। तो किसकी देखरेख में ये मंदिर बनाया गया? ये सदाशिव सामंत की देखरेख में मंदिर है जो बनाया गया था। कारीगर कौन था? कारीगर था इसका विशु महाराण। कारीगर कौन था इसका? विशु महाराण था। ठीक है, चलो भाई बढ़िया। अब चले आगे, इस मंदिर की विशेषताएं देखते हैं। इस मंदिर की विशेषताएं देखते हैं। हम देखते हैं कि सूर्य मंदिरों के अंदर, पूरे भारत के अंदर सूर्य मंदिरों में बात करें तो ये मंदिर है जो सर्वश्रेष्ठ है। तो पहली विशेषता अपनी यही है कि सूर्य मंदिरों में ये मंदिर है जो सर्वश्रेष्ठ है। आप लिखते रहिए साथ साथ में, ठीक है। हम कहेंगे कि सूर्य मंदिरों में, सूर्य मंदिरों में यह सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। सूर्य मंदिरों में यह है सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। एक आपको ये याद रखना है, सूर्य मंदिरों में क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। ब्लैक पत्थर से बना है, रथ मंदिर है, इस वजह से इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा गया है। तो दूसरी विशेषता इसकी क्या है? दूसरी इसकी विशेषता है ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा, ब्लैक पेगोडा हम कहेंगे क्यों कहा जाता है? काले ग्रेनाइट, काले ग्रेनाइट से बना है ना, काले ग्रेनाइट से बना रथ मंदिर, काले ग्रेनाइट से बना रथ मंदिर है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इस वजह से इसे कहा जाता है ब्लैक पेगोडा। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्लैक पेगोडा। ये आपको याद रखना है। पहले मैंने बताया सूर्य मंदिरों में ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। ब्लैक पेगोडा इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है? ये काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है, इस वजह से इसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। पेगोडा का वैसे शाब्दिक अर्थ मैंने आपको महाबलीपुरम पढ़ाया था, तो वहां मैंने बताया था कि रथ मंदिर को क्या कहा जाता है? पेगोडा कहा जाता है। ठीक है, रथ मंदिर को क्या कहा जाता है? पेगोडा कहा जाता है। ब्लैक पत्थर का बना है इसलिए इसे ब्लैक पेगोडा कहा गया, या काले रंग का रथ मंदिर है जो कहा गया, या काले पत्थर से बना हुआ रथ मंदिर इसे कहा गया। तीसरी इसकी विशेषता कीचड़ में निर्मित। तीसरी इस विशेषता है इसकी कि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर है जो कीचड़ में निर्मित है, तो ये मंदिर है जो कीचड़ में निर्मित है। तो इसकी तीसरी विशेषता हमें याद रखनी है। ये पहली विशेषता है, ये इसकी दूसरी है, ये तीसरी विशेषता। तीसरी क्या है? तीसरी है कीचड़ में निर्मित है। तीसरी है कीचड़ में, कीचड़ में निर्मित मंदिर, कीचड़ में निर्मित मंदिर। अच्छा, कीचड़ में निर्मित इसको क्यों कहा जाता है? इसको कीचड़ में निर्मित क्यों कहा गया? हमें तर्क तो देना पड़ेगा ना। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है, या आपके मन में भी जिज्ञासा उठेगी, सर इसको कीचड़ में निर्मित क्यों कहा जाता है? इसको कीचड़ में निर्मित इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। तो पहले बहुत सारे मंदिर बने होने के कारण यहाँ पर क्या कीचड़ और गड्ढे थे, यहाँ पर क्या थे? कीचड़ और गड्ढे हो गए थे, वो मंदिर टूट गए थे। इस वजह से इस स्थान पर जब मंदिर बनाया गया तो इसको यह कहा गया कि ये मंदिर है जो किस में बना हुआ है? कीचड़ पर बना हुआ है। पहले अनेक मंदिर होने के कारण नए मंदिर का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया गया? वो नए मंदिर का निर्माण है जो गड्ढों और कीचड़ में किया। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर अनेक मंदिर थे, वो मंदिर टूट गया तो वहां पर गड्ढे भी थे और वहां पर कीचड़ भी था। तो इसलिए कहा गया कि पहले अनेक मंदिर होने के कारण इस मंदिर का निर्माण है जो कीचड़ व गड्ढों के स्थान पर किया गया। ठीक है, हाँ, कीचड़ व गड्ढे व कीचड़ से भरे स्थान पर क्या इसका निर्माण किया गया। ठीक है, चलो भाई वो विशेषता भी लिखते हैं कीचड़ में निर्मित। तो हम लिखेंगे कि अनेक मंदिर, पहले अनेक मंदिर, ठीक है, पहले थे, पहले इस स्थान पर, इस स्थान पर अनेक मंदिर, अनेक मंदिर होने के कारण, होने के कारण कीचड़ व गड्ढों, कीचड़ व गड्ढों से भरे
भरे स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी कीचड़ में निर्मित इस मंदिर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले यहाँ जो मंदिर बना है, इस जगह पर बहुत सारे मंदिर बने हुए थे, अनेक मंदिर बने हुए थे। वो मंदिर क्या करके टूट गए। टूटने की वजह से वहां पर क्या बचा? उन मंदिरों का मलबा बचा, वहां पर कीचड़ बचा, वहां पर गड्ढे बचे। उन्हीं स्थानों पर ये जो नया जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये मंदिर बनाया गया। इसलिए इसे कहा गया कि ये मंदिर है जो कीचड़ से निर्मित मंदिर, यानी कीचड़ में निर्मित, हम कहेंगे कीचड़ में निर्मित, यानी कीचड़ से भरे हुए स्थान पर निर्मित है ये मंदिर, या कीचड़ से भरे हुए स्थान पर इस मंदिर का निर्माण है जो किया गया था। ठीक है। रथ के पहिए हैं जो इस मंदिर की पहचान है। ठीक है। रथ के जो पहिए हैं वो इस मंदिर की पहचान है। ये इसकी क्या है? चौथी विशेषता। ये भी आपको याद रखनी है। क्या है? रथ के पहिए, रथ के पहिए, रथ के पहिए इस मंदिर की पहचान है। इस मंदिर की पहचान है। रथ के पहिए हैं जो इस मंदिर की क्या है? पहचान है। ये मंदिर, इस मंदिर की पहचान क्या है? स्पेशली विशेष क्या है इस मंदिर में? इस मंदिर में विशेष है उसका पहिया, इस मंदिर के पहिए। तो हम कहेंगे कि पहिए या रथ के जो पहिए हैं ये कोणार्क की पहचान है, या रथ के पहिए इस मंदिर की पहचान है। ठीक है। सूर्य देव को क्या कहा गया? सूर्य देव को यहाँ पर विरची नारायण है जो कहा गया था। सूर्य देव को क्या कहा गया? विरची नारायण कहा गया। ये इसकी पांचवी विशेषता है। इसकी पांचवी विशेषता है। यहाँ पर सूर्य देव को क्या कहा गया? यहाँ पर है सूर्य देव को क्या कहा गया? विरची नारायण, विरची नारायण, विरची नारायण कहा गया। सूर्य देव को क्या कहा गया? विरची नारायण कहा गया। अच्छा, ये क्लास है जो आपको क्लास जैसे ही अपनी लाइव समाप्त होगी उसके बाद आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो आपसे भी मैं कहूँगा, और जो यूट्यूब से जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, देखेंगे, उनको भी ये कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, या फिर आपके जो भी वगैरह क्लास के बारे में या हमारी जो मेहनत है उसके बारे में आपको कुछ बताना है, या आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, और अपना जैसा भी रिव्यू है वो कमेंट के रूप में ज़रूर आप बताना। ठीक है ना? इतना सा हमारा आपसे निवेदन रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश भी आप कीजिए, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के अंदर सबसे बेहतरीन आरपीएससी की तैयारी है जो कंटिन्यू हम पिछले 5 वर्षों से करवा रहे हैं विद्यार्थियों को। ठीक है। ऐसा नहीं है हमारा कि हम विद्यार्थियों को बीच में छोड़ के जाते हैं। हमारे विद्यार्थी कंटिन्यू ही रहते हैं, क्योंकि हम एक ही बैच चलाते हैं। जैसे ये बैच समाप्त होगा उसके बाद नया बैच हमारा जब भी चलेगा तो वो इसी बैच के अंदर चलेगा, अर्जुन बैच के अंदर ही चलेगा। तो हमारे विद्यार्थियों को सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो जो नई क्लासें होती है वो एक ही बैच में आएगी। तो जैसे आज ये बैच देख रहा है ये विद्यार्थी, अगर आगे नया बैच चलेगा वो भी इसके अंदर आएगा, तो उन क्लासों को भी वो ऐसे से कर सकता है। हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको चीज़ें कंटेंट वगैरह मिलती है जो ऐप के अंदर मिलती है, उन बच्चों से भी कहूँगा कि आप यूट्यूब पे जा करके इस क्लास के नीचे आपके जो भी रिव्यू हैं वो दीजिए, और जो YouTube से देखने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी कहूँगा कि आप भी इस चीज़ को आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपकी अगर हेल्प हो रही है, तो आप ज़रूर आपके जो विचार है वो हमारे साथ साझा कीजिए। ठीक है। चलो, मैंने बताया सूर्य मंदिरों में यह सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। ब्लैक पेगोडा यानी काले रंग काले ग्रेनाइट से ये मंदिर बना है। रथ मंदिर है, इस वजह से इसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। कीचड़ में निर्मित मंदिर है, मतलब जिस स्थान पर यह मंदिर बनाया गया वहां पर पहले अनेक मंदिर थे, वो मंदिर टूट गए तो नया मंदिर बनाया गया, तो वहां पर कीचड़ और गड्ढे थे, उसी स्थान पर यह मंदिर है जो बना दिया गया था। रथ के पहिए हैं जो इस मंदिर की पहचान है, आपको पता भी है। और सूर्य देव को क्या कहा गया है? यहाँ पर सूर्य देव को विरची नारायण है जो कहा गया है। सूर्य देव को क्या कहा गया? विरची नारायण कहा गया। हम कहेंगे संपूर्ण मंदिर है जो किस रूप में? एक रथ के रूप में भी बना हुआ है। पहले इससे पहले हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं
संपूर्ण मंदिर है जो एक रथ के रूप में है। संपूर्ण मंदिर है जो किस रूप में है, एक रथ के रूप में है। हो सकता है उसकी इमेज भी यहाँ पर हो, चलो इमेज आगे मिलेगी आपको, आगे करवाऊंगा मैं, ठीक है। संपूर्ण मंदिर है जो रथ के रूप में है। संपूर्ण मंदिर है जो एक रथ के रूप में है। संपूर्ण मंदिर है जो किस एक रथ के रूप में है। इसके अंदर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 12 जोड़ी क्या है, पहिए है। रथ के अंदर क्या है, रथ के अंदर क्या है, एक रथ के रूप में है। इसके अंदर बात करें तो कुल मिलाकर के 12 जोड़ी, इसमें 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी मतलब टोटल कितने, 24 पहिए। 12 जोड़ी यानी 24 पहिए संख्या में, ठीक है। 12 जोड़ी यानी 24 पहिए हैं, 24 पहिए हैं। तो ये आपको याद रखना, संपूर्ण मंदिर है जो एक रथ के रूप में है और 12 जोड़ी यानी 24 पहियों का ये जो मंदिर बना हुआ है। और इस रथ को जो खींच रहे हैं, कौन खींचते हैं, घोड़े खींचते हैं। घोड़ों की संख्या कितनी है, 7 है, तो हम कहेंगे 7 घोड़ों से खींचा जाने वाला ये रथ है, ठीक है। तो रथ के रूप में इसके अंदर बात करें तो 12 जोड़ी यानी 24 पहिए हैं और 7 घोड़ों से, कितने घोड़ों से, 7 घोड़ों से, 7 घोड़ों से खींचे जाने वाला ये रथ है। खींचे जाने वाला रथ है ये, ठीक है। 7 घोड़ों से खींचे जाने वाला ये क्या है, रथ है। यहां तक की चीजें कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे इसके मंडप देखते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं इसके मंडप, यानी इसके अंदर कितने मंडप है। फिर हम देखते हैं इसके मंडप के बारे में। इस मंदिर के मंडप की बात करें तो पहला और दूसरा मंडप क्या है, टूट गया है। हम कहेंगे मंडप के बारे में हम देखेंगे, पहला और दूसरा। इस मंदिर का जो पहला व दूसरा जो मंडप है, पहला व दूसरा मंडप है, मंडप नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है, हो गया। पहला व दूसरा मंडप है जो नष्ट हो गया। बचा कौन सा, तीसरा मंडप बचा। कौन सा बचा, तीसरा मंडप बचा। तो तीसरा मंडप, उसके अंदर ही क्या है, ये मूर्ति है जो रखी हुई है। तो पहला और दूसरा मंडप नष्ट हो गया। फिर हम बात करें तो तीसरा मंडप, तीसरा मंडप है जिसमें क्या रखी, जिसमें मूर्ति है, जिसमें मूर्ति है। मतलब ये क्या है, ये गर्भगृह है। ये क्या है, इस मंदिर का गर्भगृह है, ठीक है। इसमें क्या है, मूर्ति है। हम कहेंगे कि ये इस मंदिर का क्या है, इस मंदिर का गर्भगृह है, ठीक है। ये इस मंदिर का गर्भगृह है। इसके अंदर क्या है, आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने मिट्टी भरवा दी थी। अंग्रेजों ने क्या है, मिट्टी भरवा दी थी ताकि इस मंदिर को और ज़्यादा नुकसान है जो ना पहुंचे, ठीक है। तो इसी मंडप के अंदर बात करें तो इसी मंडप में हम बात करें तो हम कहेंगे, इसी मंडप के अंदर हम बात करें, तीसरा मंडप है, तीसरे मंडप के अंदर हम बात करेंगे तो इस मंडप में, इस मंडप में, इस मंडप में स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले किसने, अंग्रेजों ने। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने रेत व मिट्टी भरवा दी थी, है ना, इसको सुरक्षित करने के लिए। अंग्रेजों ने रेत व मिट्टी भरवा दी थी ताकि मंदिर को, ताकि मंदिर को और ज्यादा और ज्यादा नुकसान न हो, नुकसान न हो, बस। तो संपूर्ण मंदिर है जो एक रथ के रूप में है। 12 जोड़ी यानी 24 पहिए हैं जो इस रथ के बनाए गए हैं। 7 घोड़ों से खींचा जाने वाला क्या है, ये रथ है। और इसके मंडप की बात करें तो पहला व दूसरा दोनों मंडप क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। तीसरा मंडप बचा है जिसके अंदर मूर्ति है, यानी वो गर्भगृह है। इस मंडप में
स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने क्या है मिट्टी भरवा दी थी ताकि इस मंदिर को और ज्यादा नुकसान है जो ना हो। ठीक है, यहाँ तक की चीजें मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या हो गई है, एकदम से क्लियर हो गई है। एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हमारे इतनी चीजें क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं सूर्य की प्रतिमाएं, यानी इस मंदिर के अंदर सूर्य की कितनी प्रतिमाएं हैं। तो हम देखेंगे कि सूर्य की कितनी प्रतिमाएं हैं। भगवान सूर्य की, भगवान विरची नारायण की इसके अंदर 3 प्रतिमाएं हैं। ठीक है, आप एक बार बताइए मुझे। ठीक है, जनार्दन जागा जी कह रहे हैं कि सर इस कोचिंग का 100% रिजल्ट है, एग्जाम में लाइन टू लाइन मैच होता है। मैंने पिछला एग्जाम दिया है, मेरे 126 क्वेश्चंस क्लियर है, बट जीके वाला पेपर क्लियर नहीं हुआ है। जनार्दन जी आपका रिव्यू है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इसी प्रकार के रिव्यू हैं जो हम उम्मीद करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जो चीज़ें हैं वो करवाएं बच्चों को, वो एग्ज़ाम के अंदर मिले। ठीक है, तो आपके रिव्यू हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यूट्यूब पे प्लीज़ अपने जो भी रिव्यू वगैरह होते हैं वो आप दिया करो, है ना, यूट्यूब पे दिया करो, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है ना। हाँ चलो भाई एक बार मुझे बता दो सारे कि हाँ आप सभी को समझ में आ गई ये चीजें। नहीं, यहाँ तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे बता दो, तब तक मैं आपको यहाँ तक जितनी भी चीजें पढ़ाई वो फटाफट से क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। कोणार्क का ये जो सूर्य मंदिर है, यानी कोण धन अरक शब्दों से बना है, यानी सूर्य का कोण है जो हम इसे कह सकते हैं, या इसका शाब्दिक अर्थ है। स्थान की बात करें तो ये पुरी नगर में है, उड़ीसा के, और उड़ीसा को पहले कलिंग राज्य के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका प्राचीन नाम है जो कलिंग है। 13वीं शताब्दी यानी 1240 के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ। गंगबंग राजा नरसिंह देव के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। काले ग्रेनाइट पत्थर से ये मंदिर है जो बना हुआ है, और इसके अलावा बात करें तो इसके गर्भगृह में जो सिंहासन है वो क्लोराइड पत्थर से निर्मित है। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई। फिर मैंने आपको बताया शैली है जो कलिंग शैली या नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। प्राचीन कलिंग शैली, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान भारत के अंदर मंदिर निर्माण की कौन सी शैली, ये नागर शैली। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये जो जनार्दन जी ये हमारे पुराने बैच के विद्यार्थी हैं। वही मैं आपको कहता हूँ कि मिशन आर्ट अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा से जो भी मतलब जो अच्छी चीज होती है वो करता है। क्योंकि अब जैसे किसी बच्चे का 2 महीने 3 महीने 6 महीने अगर समय बचा है, तो हम उस समय का भी बच्चों को पूरा का पूरा फायदा दिलाते हैं जितना हमारे नए विद्यार्थी को मिलता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ कभी भी आप मिशन आर्ट से पढ़ना है तो आप समय का वेट मत कीजिए कि इनके नए बैच स्टार्ट होंगे। हमारे नए बैच स्टार्ट ही रहते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि एक बैच पूरा हो गया फिर उन विद्यार्थियों को छोड़ दो, फिर दूसरे विद्यार्थियों के लिए दूसरा बैच स्टार्ट करो, नहीं। हमारा एक ही बैच चलता है, एक मात्र, कौन सा, अर्जुन बैच। हम जितना भी बढ़ाएंगे, जितनी भी चीज़ें देंगे सभी बच्चों को देंगे और उस बैच में देंगे। और पुराने विद्यार्थियों से मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको नया बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल जो आपके पास बैच पहले से चल रहा है उसकी वैलिडिटी को आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको जो नई क्लासें वगैरह, नए कंटेंट वगैरह होंगे वो सारे आपको उपलब्ध होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बैच पूरा हो गया उसको रोक दो, उन बच्चों को बाहर कर दो, नए बच्चों को नए बैच में ले लो। नहीं, हमारे लिए नए बच्चे भी उतने महत्वपूर्ण है और हमारे लिए पुराने बच्चे भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जो चीज़ें मिलेगी वो मिशन आर्ट से पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को मिलेगी जब तक उनका समय है। और हमारे कोर्स की वैलिडिटी भी आपको पता है कि कंप्लीट 12 महीने की रहती है। ऐसा नहीं रहता कि एग्जाम हो गया तो आपकी वैलिडिटी को रोक दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल आपको पूरा समय मिलेगा। 12 महीने है तो 12 महीने आपको मिलेगा। जितनी क्लासें उस समय उस दौरान आएगी वो सारी आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस के, शिल्पी जी प्लीज आप पर्सनल चैट है जो यहाँ पर मत कीजिए, ठीक है ना। हाँ, पर्सनल चैट आप यहाँ पर मत कीजिए, वरना हमारी टेक्निकल टीम, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो रोक देगी यहाँ से। ठीक है, आपकी चैट ही रुक जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप पर्सनल मैसेज नहीं करें। ठीक है, हाँ, निवेदन है सभी से। बाकी चलो आप देखिए, हाँ, मैंने शैली बता दी। नदी चंद्रभागा नदी के किनारे। शिल्पाचार्य की बात करें तो सदाशिव सामंत, कारीगर विशु महाराण की बात करें तो।
और इसके अलावा मैंने अभी आपको ये भी बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस बार जो करंट अफेयर है वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस केवल आप लोगों का सपोर्ट है जो मुझे चाहिए, सपोर्ट आप लोगों का मुझे चाहिए। बाकी मैं आपको करंट भी बहुत अच्छे से कराऊंगा। और करंट है जो फिर बता रहा हूँ दीपावली के आसपास या दीपावली के जस्ट बाद है जो अपनी करंट की क्लासें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। डेली आपको 10-15 मिनट की करंट है जो कराऊंगा, जिससे आपका जो करंट अफेयर है जो बहुत बढ़िया है हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये आपके ऊपर वैकल्पिक रहेगा, आपकी इच्छा हो तो आप क्लासों को देख लीजिए, आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी, वो उनको आप उन पीडीएफ्स को आप प्रिंट भी निकाल सकते हो करंट वालों को। ठीक है, वो यूट्यूब पे क्लासें रहेगी, सबके लिए रहेगी, फ्री रहेगी। तो आपका यही कार्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लेके आइए बस। चलो भाई, विशेषताओं में सूर्य मंदिर में ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। ब्लैक पेगोडा यानी काले ग्रेनाइट से बना हुआ ये रथ मंदिर है, इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। सूर्य मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ है। कीचड़ में निर्मित अगर पूछे मंदिर तो वो भी कौन सा है आपका, वो भी आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, रथ के पहिए इस कोणार्क के सूर्य मंदिर की पहचान है। सूर्य देव को विरची नारायण कहा जाता है। सूर्य देव को क्या कहा जाता है, विरची नारायण कहा जाता है, बिरची नारायण इसको कहा जाता है। संपूर्ण मंदिर है जो एक रथ के रूप में। इस रथ के अंदर 12 जोड़ी पहिए हैं, मतलब कुल मिलाकर के एक जोड़ी में 2 पहिए, तो कुल मिलाकर के कितने पहिए हो गए, 24 पहिए हो गए। फिर हम आगे ये भी देखेंगे कि ये 12 जोड़ी पहिए ये किसका मतलब प्रतीक है, 24 पहिए किसका प्रतीक है, 7 घोड़े किसका प्रतीक है, रथ किसका प्रतीक है, सारी चीजें हम देखेंगे आगे अपनी इसी क्लास में। अब पहले हम क्या करें, केवल मोटी मोटी जो जानकारी है वो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, हाँ करेंगे, कोशिश करेंगे ना, हाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, ड्राइंग के अंदर वैसे शिक्षण विधियाँ नहीं आती है अलग से, लेकिन वही शिक्षण विधियाँ रहती है जो सभी सब्जेक्ट्स की रहती है, वही इसके अंदर रहती है। ठीक है, चलो भाई, मंडप की बात करें, पहला और दूसरा मंडप नष्ट हो गया। तीसरे मंडप की बात करें तो तीसरे मंडप के अंदर मूर्ति रखी हुई है, वो गर्भगृह के अंदर है। अंग्रेजों ने देखा कि 2 मंडप नष्ट हो गए, अगर इनके अंदर मिट्टी रेत भरवा के नहीं रोका गया तो तीसरा मंडप भी टूट जाएगा, और वही अंग्रेजों ने किया। स्वतंत्रता से पहले इसके अंदर मिट्टी और रेत भरवा करके इस मंदिर को और ज्यादा नुकसान होने से रोका। ठीक है, चलो भाई, अब हम देखते हैं आगे सूर्य की प्रतिमा। सूर्य की प्रतिमा के बारे में हम बात करें तो सूर्य की कितनी प्रतिमाएं हैं, 3 प्रतिमाएं हैं, आप याद रखना। पहली कौन सी है, बाल्यावस्था की, पहली है बाल्यावस्था की, पहली है बाल्यावस्था की। पहली है आपकी बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था। दूसरी बात करें, दूसरी कौन सी, बाल्यावस्था के बाद युवावस्था, कौन सी होती है, युवावस्था। बाल्यावस्था के बाद है युवावस्था। ठीक है, और तीसरी कौन सी है, तीसरी है पहले बालक फिर युवा और फिर बूढ़ा यानी प्रौढ़ावस्था। कौन सी, प्रौढ़ा अवस्था। प्रौढ़ा अवस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था, तो बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इन 3 प्रकार की मूर्तियां हैं जो भगवान सूर्य की इसके अंदर बनाई गई हैं। बाल्यावस्था का मतलब है, बाल्यावस्था का मतलब है उदित होता हुआ सूर्य। बाल्यावस्था का मतलब होता है उदित होता सूर्य। याद रखना, आप सारी चीजें यही करवा दूंगा मैं। ठीक है, उदित होता, उदित होता सूर्य। कौन सा, उदित होता सूर्य या उदित सूर्य, इसको शॉर्ट में लिख लो आप, उदित सूर्य आपको याद रह जाएगा। ठीक है ना, हाँ, बाल्यावस्था मतलब सूर्य कौन सा, उदित होता सूर्य या उदित सूर्य। ठीक है भाई, युवावस्था मतलब एकदम बीच की अवस्था, युवावस्था यानी मध्यम, पहले सूर्य उदय होता है फिर बाद में एकदम मध्य में पहुंच जाता है, तो हम उसे कहेंगे युवावस्था, एकदम फुल जोश में अपने तपता है। तो ये अवस्था कौन सी होगी, ये हो गई आपकी मध्याह्न सूर्य। कौन सा, ये है आपका मध्याह्न सूर्य, मध्याह्न सूर्य। और प्रौढ़ावस्था यानी लास्ट में सूर्य क्या हो जाता है,
अस्त होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अस्त सूर्य। कौन सा तीसरा किसका प्रतीक है? अस्त सूर्य, सूर्य या अस्त होते हुए सूर्य के रूप में ये मूर्तियां जो यहाँ पर बनाई गई। ठीक है, भगवान सूर्य की या विरची नारायण की 3 प्रतिमाएं यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, सूर्य की प्रतिमाएं की बात करें 3, तो हम कहेंगे कितनी? विरची नारायण की, विरची नारायण, नारायण की 3 प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। कितनी? 3 प्रतिमाएं है। किस मंदिर में? आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर में। पहली बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, यानी उदित होता सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्त होता सूर्य। मतलब सुबह दिन उगता है तो उसे बोल दिया उदित सूर्य, मध्याह्न यानी दोपहर का समय मध्याह्न सूर्य, और फिर हो गया आपका कौन सा? अस्त होता सूर्य। ठीक है भाई, यहां तक की तो चीजें फिर भी याद है, लेकिन इससे आगे भी है क्या? इससे आगे भी है। इससे आगे ये है कि आपका ये उदित होता सूर्य है ना, ये किसका प्रतीक है? उदित होता सूर्य किसका प्रतीक है? मध्याह्न सूर्य किसका प्रतीक है? किस देवता का प्रतीक है? ठीक है ना, ये भी आपको बताना है। अस्त होता सूर्य है जो किस देवता का और किसका प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे उदित होता सूर्य मतलब ब्रह्मा का प्रतीक है। ब्रह्मा का प्रतीक है जो सृष्टि का क्या करता है? सर्जन करता है। सृष्टि करता है यानी सृष्टि का सर्जन करता है, सृष्टि का निर्माण करता है। कौन करता है? ब्रह्मा करता है। विष्णु उसका क्या करता है? पालन करता है। विष्णु उसका क्या करता है? पालन करता है। और इस सृष्टि का संहारक कौन है? इस सृष्टि का संहारक है भगवान शिव है। तो ये तीनों चीजें हैं, तीनों के इसके प्रतीक हैं, ये आपको याद रखना है। उदित होता सूर्य, उदित होते सूर्य की बात करें तो ये किसका प्रतीक है? ये ब्रह्मा का प्रतीक है। ठीक है, किसका? किसका? ये है आपके ब्रह्मा, ब्रह्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये आपके ब्रह्मा का प्रतीक है। मतलब सृष्टि सर्जन, सृष्टिकर्ता, या फिर हम कहेंगे सृष्टि सर्जन, यानी इस संसार का सर्जन करना। ठीक है, सृष्टि सर्जन का प्रतीक, सर्जन का प्रतीक। ठीक है, सृष्टि सर्जन का प्रतीक इसे माना गया है। दूसरा देखो मध्याह्न सूर्य। मध्याह्न सूर्य मतलब अपने फुल जोश में होता है। जब भगवान शिव अपने फुल जोश में होता है, फुल वेग में होता है, तो वो क्या करता है? नष्ट कर देता है, ध्वस्त कर देता है इस सृष्टि को। तो हम कहेंगे ये किसका प्रतीक है? ये महेश्वर का प्रतीक है। महेश्वर का, महेश्वर यानी शिव का प्रतीक हो गया। ठीक है ना, महेश्वर। और ये क्या है? ध्वस्त करता, ध्वस्त करता।
चलो आ गई सबको आवाज? हाँ सबको आवाज आ गई, ठीक है। चलो भाई, अब आप इस चीज को समझिए। नॉर्मली क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है, हम जो नए विद्यार्थी हैं और बहुत सारे विद्यार्थी वो यही सोचते हैं प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं। प्रश्न देखो ऐसे बनते हैं, सीधा प्रश्न पूछेगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य की कितनी प्रतिमाएं हैं, तो भगवान सूर्य की जो प्रतिमाएं हैं वो है 3। भगवान सूर्य को क्या कहा गया? विरची नारायण कहा गया, यहाँ तक की चीजें याद है। 3 प्रतिमाएं कौन कौन सी है? बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था याद रह जाएगी। या उदित होता सूर्य, मध्यान्ह सूर्य और अस्त होता सूर्य भी याद रह जाएगी। लेकिन ये आगे वाली जो चीजें मैंने करवाई है ना, ये नहीं पढ़ेंगे, इस चीज को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब प्रश्न जब जटिल बनता है, जब हार्ड क्वेश्चन बनाएगा ना एग्जामिनर, फिर यहीं से प्रश्न उठाएगा। यहां से कैसे? ये पूछेगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में ब्रह्मा को, या ब्रह्मा की जो मूर्ति है, या ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में किस प्रतिमा के अंदर दिखाया गया है? ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता या सृष्टि के सर्जनकर्ता के रूप में किस प्रतिमा के अंदर दिखाया गया है? तो कौन सी प्रतिमा है? ये प्रतिमा है आपकी उदित होते सूर्य की या बाल्यावस्था के सूर्य की। महेश्वर यानी शिव को ध्वस्तकर्ता के रूप में या ध्वस्तकर्ता के प्रतीक के रूप में कौन सी प्रतिमा है जो यहाँ पर बनाई गई है कोणार्क में? तो कौन सी बनाई गई है? ये बनाई गई है आपकी मध्यान्ह सूर्य की। और विष्णु को पालनकर्ता के रूप में बात करें तो अस्त होता हुआ सूर्य है, जो इस प्रतीक के रूप में अस्त होते हुए सूर्य को बनाया गया है। तो ये चीजें होती है जो हमें जोड़ करके क्या करनी होती है, पढ़नी होती है। केवल इतना पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है कि सूर्य की 3 प्रतिमाएं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उदित, मध्यान्ह और अस्त, इतनी चीजों से काम नहीं चलेगा। अब वो ट्रेंड चला गया। अब क्वेश्चन इससे आगे पूछेगा, तो इससे आगे पूछेगा तो अपन भी इससे आगे क्या रहे, तैयार रहें। अपन को भी इनसे आगे क्या रहना है, तैयार रहना है। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी, आपको ये चीज अगर समझ में आ गई, तो मुझे बता दो कि सर हमारे चीजें क्लियर हो गई, फिर हम देखते हैं आगे, है ना। एक बार मुझे आप बता दीजिए कि हाँ सर हमारी सारी चीजें हैं जो क्या हो गई है, क्लियर हो गई है यहाँ तक कि, फिर हम देखते हैं आगे, है ना। एक बार बता दो फटाफट से। कन्हैया लाल जी, मीना सोलंकी, ठीक है भाई, चलिए चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक है, ओके। हाँ शिल्पी अग्रवाल जी, यस बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है ना। चलो भाई, अब हम इससे आगे चले, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। भगवान सूर्य देव की कितनी 3 प्रतिमाएं बनी हुई हैं, कौन कौन सी? बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। उदित होता, मध्यान्ह, अस्त। उदित होता सूर्य ब्रह्मा और सृष्टि, ब्रह्मा का प्रतीक है, यानी जो सृष्टि का सर्जन करते हैं उसके प्रतीक के रूप में इसे दिखाया गया है। मध्यान्ह सूर्य यानी महेश्वर यानी ध्वस्तकर्ता के रूप में इसे दिखाया गया है। अस्त होता सूर्य यानी विष्णु को पालनकर्ता के रूप में यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। चलो भाई, अब हम आगे देखते हैं। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है, कौन सी? 3 प्रतिमा तो वो मिल गई। अब इस मंदिर के दक्षिणी दीवार पर सूर्य की क्या है, एक और प्रतिमा है। सूर्य की एक और प्रतिमा है, एक विशाल प्रतिमा है, जो किससे बनी है? हरे पत्थर से बनी है। तो अलग है ना, मंदिर की कौन सी दीवार पर? दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है जो जो हरे पत्थर से बनी है, जो हरे पत्थर से बनी है। ये लो भाई, जो हरे पत्थर से बनी हुई, ठीक है। आगे देखो, प्रवेश द्वार पर जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करोगे, तो इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 शेर हैं। 2 शेर हाथियों के ऊपर क्या हो रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं। 2 शेर हैं जो हाथियों पर क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार की मूर्तियां हैं जो यहाँ पर बनाई गई है।
तो प्रवेश द्वार पर दो सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर है, यानी रक्षा करने के अंदर इसको दिखाया गया है। प्रवेश द्वार पर दो सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में क्या है, तत्पर है। इस प्रकार की मूर्ति भी यहाँ पर बनाई गई है। फिर अगर हम बात करें तो इस मंदिर के दक्षिणी भाग में, इस मंदिर के दक्षिणी भाग में दो सुसज्जित घोड़े भी बने हुए हैं। इस मंदिर के दक्षिणी भाग में हम देखेंगे तो इस मंदिर के दक्षिणी भाग में दो सुसज्जित हॉर्स बने, यानी घोड़े बने हैं। दो सुसज्जित घोड़े बने हुए हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत कर रखा है। ठीक है, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया है या फिर उनका चुनाव किया है। ठीक है ना, अंगीकृत किया है। ठीक है, आपको याद रखना, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने, जिसने उड़ीसा सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में क्या किया, अंगीकृत किया, यानी इसको राज्य चिन्ह के रूप में घोषित कर दिया। या उड़ीसा का जो राज्य चिन्ह है वो क्या माना जाता है, ये अपने कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर के दक्षिण दिशा में जो दो घोड़े बने हैं, उन घोड़ों को क्या माना गया है, राज्य चिन्ह के रूप में माना गया है या स्वीकार किया गया, किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो दो सुसज्जित घोड़े बने हैं कहाँ पर, इस मंदिर के दक्षिणी भाग में, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया है, अंगीकृत किया हुआ है। ठीक है, किया हुआ है। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर। इस मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है जो हरे पत्थर से बनी है। प्रवेश द्वार पर दो शेर हैं जो हाथियों के ऊपर आक्रामक होने की मुद्रा में हैं, जो अपने आप की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, इस प्रकार दिखाया गया है। मंदिर के दक्षिण भाग में दो सुसज्जित घोड़े भी बने हुए हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया है या फिर स्वीकार किया है या माना है। ठीक है, चलो भाई, प्रवेश द्वार की बात करें तो प्रवेश द्वार है इस मंदिर का, वो नट मंडप से शुरू होता है। नट मंडप का मतलब क्या है, नट मंडप का मतलब ये है कि जहां पर नर्तकियां हैं जो सूर्य को अर्पण या सूर्य को समर्पित क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। तो प्रवेश द्वार है जो नट मंडप से शुरू होता है, जहां कौन है, जहां पर नर्तकियां, जहां पर है, हम बात करें जहां पर नर्तकियां, सूर्य को अर्पण, जहां नर्तकियां सूर्य को अर्पण यानी समर्पित है भगवान सूर्य के लिए, जहां नर्तकियां सूर्य को अर्पण नृत्य कर रही है। प्रवेश द्वार है वो किससे शुरू होता है, नट मंडप से शुरू होता है, जहां नर्तकियां सूर्य को अर्पण क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। सूर्य को अर्पण नृत्य कर रही है, यानी डांस कर रही है। एक ये विशेषता है। पूरे मंदिर में क्या बने हुए हैं, पुष्पलताएं बनी हुई हैं, बिल्कुल। ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी भी बनी है, ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिक फॉर्म के जो आकृतियां हैं वो भी यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा मानव, मनुष्यों की, देव यानी देवताओं की, गंधर्व है और किन्नर का अलंकरण भी हमें कोणार्क के सूर्य मंदिर में देखने को मिलेगा। पूरे मंदिर में पुष्पलताएं बनी हुई है, ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी या कुराई हमें देखने को मिलेगी। उनके अंदर बात करें तो मानव, देव, गंधर्व, किन्नर है ना, इन सब का अलंकरण, इन सब के जो चित्र वगैरह है वो यहाँ पर बने हुए हैं। फिर बात करते हैं संग्रहालय, यानी इस मंदिर के जो मतलब जो अवशेष हैं, जो कुछ भाग इसके टूट गए वो कहाँ रखे हुए हैं, तो उनकी बात करें तो वो सूर्य मंदिर संग्रहालय जो कहाँ पर है, उड़ीसा में, उन्हीं के अंदर इससे संबंधित जो शिल्प आकृतियां हैं वो रखी हुई है। तो संग्रहालय की बात करें तो संग्रहालय में हम लिखेंगे सूर्य, कौन सा, सूर्यदेव संग्रहालय या सूर्य मंदिर संग्रहालय हम कह सकते हैं।
सूर्य मंदिर संग्रहालय, सूर्य मंदिर संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ पर है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर संग्रहालय उड़ीसा, उड़ीसा में। इस मंदिर की शिल्पाकृतियां, इस मंदिर की शिल्पाकृतियां यानी इसकी जो मूर्ति वगैरह है वो सारी शिल्पाकृतियां संग्रहित है। संग्रहित की गई है। ये लो भाई, आपको याद रखना है। संग्रहालय की बात करें तो सूर्य मंदिर संग्रहालय जो उड़ीसा में, वहां पर इस मंदिर की जो शिल्पाकृतियां हैं, जो यहाँ से जो आकृतियां वगैरह जो टूट गई, वो सारी की सारी कहाँ रखी हुई? वहां पर रखी हुई। ठीक है। प्रवेश द्वार कहाँ से शुरू होता है? नट मंडप से शुरू होता है, जहां नर्तकियां हैं जो सूर्य को अर्पण या सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य के लिए क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। पूरे मंदिर में पुष्पलताएं, ज्यामितीय आकृतियों की भरमार आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मानव, देव, गंधर्व, किन्नर का अलंकरण जो यहाँ पर किया गया है। और संग्रहालय की बात करें तो सूर्य मंदिर है संग्रहालय जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। वहां पर इसकी जो शिल्प आकृतियां हैं, यहाँ की जो सूर्य मंदिर की जो मूर्तियां वगैरह है वो वहां पर रखी हुई है। चलो अब हम देखते हैं आगे। ये रहा आपका रथ मंदिर। अब आ गया आपका क्या? रथ मंदिर। अब हम इस रथ मंदिर के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बनाया गया है। इसके अंदर क्या क्या बनाया गया है ये आपको याद रखना। ये मंदिर देखो अब जो अपनी चीज बची हुई ना सारी, वो सारी की सारी हम क्या करेंगे? इमेज के माध्यम से देखने वाले हैं। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से याद करना, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। ये क्या है? मंदिर है जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रकार का मंदिर है। तो ये क्या है? ये हम कहेंगे ये रथ मंदिर है। ये क्या है? ये है आपका रथ मंदिर। ये क्या है? आपका रथ मंदिर है। रथ मंदिर है। ठीक है। रथ मंदिर है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे पैगोडा कहा जाता है। रथ मंदिर है, या फिर हम कहेंगे इसे पैगोडा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? पैगोडा। पैगोडा इसे क्या कहते हैं? पैगोडा कहते हैं। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये रथ है, ये रथ किसका प्रतीक है? तो रथ मंदिर के अंदर बात करें तो रथ संसार रूपी चक्र का प्रतीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रथ है जो किसका प्रतीक है? इसके अंदर क्या बना है? रथ बना है। ठीक है। सबके प्रतीक हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया रथ मंदिर है। अब हम देखेंगे रथ। रथ की बात करें तो ये संसार रूपी, ये संसार रूपी चक्र का प्रतीक है। चक्र का प्रतीक है। हाँ, अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्लासें जो ज्वाइन कैसे करें, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहे हैं उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिशन आर्ट का ऐप है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर से डायरेक्ट क्या है आप ऐप को डाउनलोड करके भी आप क्लासों को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो रथ है, रथ किसका प्रतीक है? आपको याद रखना है, रथ है जो संसार रूपी चक्र का प्रतीक है। रथ को चलाता कौन है? रथ को चलाता है, रथ को चलाता है इसका सारथी। सारथी कौन है? सारथी अरुण। सारथी अरुण की बात करें तो वो अरुण है जो इस रथ के सम्मुख, यानी इस मंदिर के सामने एक पिलर है, एक स्तंभ है, उस स्तंभ पर बैठ करके इस रथ का क्या कर रहा है? परिचालन कर रहा है, इस रथ को चला रहा है। इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है। तो इस रथ को कौन चलाता है? इस रथ को चलाता है इस रथ का सारथी। इस रथ का क्या चलाता है? सारथी चलाता है। तो पहले रथ, फिर हम बात करते हैं सारथी की। इस रथ को कौन चलाता है? सारथी चलाता है। तो सारथी की बात करें तो सारथी कौन है? सारथी है अरुण। अरुण सारथी अरुण है। अरुण इस रथ के सम्मुख, सारथी अरुण इस रथ के सम्मुख स्तंभ पर बैठकर इसका परिचालन
का परिचालन कर रहा है। ठीक है भाई, इसका क्या कर रहा है, परिचालन कर रहा है। दो चीज आ गई, पहला हमने क्या देखा, रथ देखा, दूसरा हमने देखा रथ का सारथी, दूसरा हमने क्या देखा, रथ का सारथी देखा। अब हम देखेंगे कि इस रथ में और क्या बना है। रथ बना है, रथ है जो एक संसार रूपी चक्र का प्रतीक है। रथ एक है इसलिए संसार एक है, तो एक संसार के प्रतीक के रूप में इसे दिखाया गया है। इसका सारथी है जो कहाँ बैठा है, इस रथ मंदिर के सामने एक स्तंभ बना है, उस स्तंभ पर बैठा है और वहां से इस रथ का परिचालन कर रहा है। मतलब इस रथ को क्या कर रहा है, वो चला रहा है। इस रथ को क्या कर रहा है, चला रहा है। ठीक है, इस रथ के अंदर बात करें, इस रथ के अंदर हम बात करें तो हम कहेंगे कितने जोड़ी पहिए हैं, तो कितने जोड़ी, 12 जोड़ी पहिए हैं। इस रथ के अंदर पहिए कितने जोड़ी हैं, 12 जोड़ी पहिए हैं। ठीक है, आगे देखता हूं मैं क्या है। ठीक है, यहाँ इसको एक नई लेता हूँ। ठीक है, नई चीज लेते हैं, नई स्लाइड लेते हैं, वहां देखिए, वहां हम लिखिए, देखेंगे तो इस रथ के अंदर कितने, 12 जोड़ी क्या है, पहिए बने हुए हैं। ठीक है, ये मंदिर ही है, ये मंदिर देख रहे हैं कि मंदिर किस प्रकार का बना हुआ है। तो हम देखेंगे क्या, 12 जोड़ी पहिए हैं इसमें, 12 जोड़ी पहिए। अच्छा, ये जो 12 जोड़ी पहिए हैं ये किसका प्रतीक है, 12 जोड़ी पहिए हैं या 12 जोड़ी वाला ये क्या है, रथ है। ये क्या है, 12 जोड़ी वाला रथ है या 12 जोड़ी पहियों वाला रथ है। ठीक है, पहियों वाला, पहियों वाला क्या है, ये रथ है। ठीक है, 12 जोड़ी पहियों वाला ये क्या है, रथ है। तो ये 12 जोड़ी पहिए हैं, ये किसका प्रतीक है, ये 12 जोड़ी ये जो पहिए हैं ये किसका प्रतीक है। साल में कितने महीने होते हैं, 12, और राशियां भी कितनी होती है, 12। तो हम कह सकते हैं कि 12 जोड़ी पहिए हैं जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है, या फिर हम बात करें तो 12 राशियों का प्रतीक है। तो 12 जोड़ी पहिए हैं जो किसका प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। 12 जोड़ी पहिए हैं या 12 जोड़ी 12 जोड़ी पहियों वाला ये क्या बना हुआ है, रथ बना हुआ है। रथ बना, तो अब हम लिखेंगे 12 जोड़ी पहिए, 12 जोड़ी पहिए, वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है, 12 महीनों का, 12 महीनों के प्रतीक है, प्रतीक है। इसके अलावा 12 क्या है, 12 राशियां हैं, तो हम कहेंगे क्या कि 12 राशियां, 12 राशियों के प्रतीक है या 12 राशियों का प्रतीक है। तो 12 जोड़ी पहियों की बात करें तो 12 जोड़ी पहिए वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है या वर्ष के 12 महीनों के प्रतीक है। 12 राशियों का प्रतीक है क्या, 12 जोड़ी पहिए या 12 राशियों के प्रतीक है। ठीक है ना, 12 राशियों के प्रतीक है या 12 राशियों का प्रतीक है। ठीक है भाई, इसके अलावा बात करें तो 12 जोड़ी है, मतलब टोटल पहिए कितने पहिए हो गए, 24 पहिए। कुल कितने पहिए हैं, 24 पहिए हैं। 12 जोड़ी है मतलब पहिए कितने पहिए हैं, 24 पहिए, 24 पहिए। 24 पहिए मतलब 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 पहिए होते, तो टोटल पहिए कितने हो गए, 24 पहिए हो गए। तो ये 24 किसका प्रतीक है, 24 प्रतीक है 12 महीनों के अंदर है, जो कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष आते हैं उन शुक्ल पक्ष, उन पक्षों का क्या है, प्रतीक है। मतलब 12 महीने में, एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो एक महीने के यानी एक जोड़ी पहिए, एक जोड़ी पहिए में 2 हो गए, तो एक महीने में कितने पक्ष हो गए, 2 हो गए, कौन से, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो पूरे साल के अंदर हम बात करें, पूरे 12 महीने में बात करें तो कितने पक्ष आएंगे, 24 पक्ष आएंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो 24 पहिए यानी 12 जोड़ी पहिए हो गए, तो हम कहेंगे कि 12 महीनों में, 12 महीनों में 24 पक्ष होते हैं। ठीक है,
24 पक्ष होते हैं, उनका ये प्रतीक है। मतलब एक महीने में 2 पक्ष। कौन कौन से? एक तो कृष्ण पक्ष हो गया, एक तो कृष्ण पक्ष, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका शुक्ल पक्ष। ठीक है, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। तो एक महीने में 2 पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का प्रतीक है या के प्रतीक हैं, के प्रतीक है। आ गया समझ में? 12 जोड़ी पहिए मतलब वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है, 12 राशियों के प्रतीक है। 24 पहिए मतलब जोड़ी तो कितनी है? 12। एक जोड़ी में 2 पहिए होते हैं, तो एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो एक जोड़ी है जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 12 जोड़ी है मतलब 12 महीनों के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या है? ये प्रतीक के रूप में इसे बनाया गया है, इसे बनाया गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा पहियों की क्या है? पहियों की हम देखेंगे ऊंचाई। इसके अलावा हम पहियों की क्या देखेंगे? हम पहियों की देखेंगे ऊंचाई। तो हम तीसरी चीज देखेंगे पहियों की ऊंचाई। पहियों की ऊंचाई कितनी है भाई? पहियों की ऊंचाई, पहियों की ऊंचाई है आपकी 10 फीट। कितनी है? 10 फीट। एग्जिट बात करें तो 9.8 है फीट मानी जाती है। 9 फीट 8 इंच है जो इसकी वास्तविक ऊंचाई है जो मानी जाती है। कुल मिला के बात करें तो ये 10 फीट है जो इन पहियों की ऊंचाई मानी जाती है। इन पहियों की ऊंचाई है जो यहाँ पर मानी जाती है। इसके अलावा बात करें तो और क्या बना हुआ है? और यहाँ पर क्या बना हुआ है? और यहाँ पर क्या बना हुआ है ये भी हमें देखना है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो बनी हुई है। और क्या बनी है इन पहियों की? जब हम पहियों की बात करते हैं तो पहियों के बारे में ही हम क्या करते हैं? अब देखते हैं। अच्छा, उससे पहले कई चीजें और हैं वो भी आप लिख लो। पहियों के साथ साथ और क्या है? और इसके अंदर अश्व बने हुए हैं। कितने बने हुए? अश्व बने हुए हैं। और क्या बने हुए? इनके अश्व है जो बने हुए हैं। तो हम देखेंगे कि जो अश्व है, 7 अश्व है। 7 घोड़े बने हुए ना, तो अश्व कितने हो गए आपके? हो गए 7 अश्व। सो 7 अश्व किसके प्रतीक है? तो 7 अश्व हैं ये एक सप्ताह के प्रतीक हैं। 7 अश्व किसका प्रतीक है? एक सप्ताह है, एक सप्ताह का प्रतीक है, एक सप्ताह का प्रतीक। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो रथ में अश्व कितने, घोड़े कितने हैं? 7। इसका मतलब 7 अश्व किसका प्रतीक है? एक सप्ताह का। तो आपसे पूछ ले एक अश्व किसका प्रतीक है? एक अश्व एक दिन का प्रतीक है। एक अश्व किसका प्रतीक है? एक दिन का प्रतीक है। तो 7 अश्व मतलब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक अश्व एक दिन का प्रतीक है। एक अश्व एक दिन का प्रतीक है। 7 अश्व सप्ताह का प्रतीक हो गया, क्योंकि सातों का जोड़ है, 7 दिनों से मिलकर क्या बनता है? सप्ताह बनता है। तो यहाँ पर भी यही है कि 7 अश्व एक सप्ताह का प्रतीक है। एक अश्व है जो एक दिन का प्रतीक है। एक अश्व है जो किसका? एक दिन का प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें देखने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं। उनमें हम देखेंगे कि मंदिर के पूर्व और पश्चिम कहाँ पर है? मंदिर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बने 2 पहिए। मंदिर के पूर्व मतलब जहाँ सूर्य उदय होता है वो, और एक पश्चिम दिशा जहाँ पर सूर्य अस्त होता है वो। तो मंदिर के पूर्व और पश्चिम दिशा में बने जो 2 पहिए हैं वो किसका प्रतीक है? वो सूर्य चक्र के नाम से जाने जाते हैं या सूर्य चक्र का प्रतीक है। तो मंदिर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बने 2 पहिए हैं जो सूर्य चक्र है, सूर्य चक्र के रूप में बना है, सूर्य चक्र के रूप में बने हैं या फिर बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। या मंदिर के
पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बने दो पहिए सूर्य चक्र के रूप में बने हैं या सूर्य चक्र के नाम से जाने जाते हैं। दोनों ही तरीका सही है, सूर्य चक्र के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर हम सूर्य चक्र के रूप में ये बने हुए हैं। ठीक है, सूर्य चक्र के रूप में बने हुए, या फिर हम बात करें तो कई जगह ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई आ जाती है, क्या लैंग्वेज लिखी आ जाती है कि ये सूर्य चक्र के रूप में बने हुए, या फिर हम कहेंगे सूर्य चक्र के नाम से, सूर्य चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है कि सूर्य का चक्र है या सूर्य के चक्र के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है भाई, अब आगे देखो, पहियों में बनी 8 मुख्य आरे। ये पहिया है आपके सामने, ये क्या है आपके सामने, पहिया है। ये क्या है आपके सामने, पहिया है। तो पहियों में बनी 8 मुख्य आरे किसका प्रतीक है? एक दिन में पहर कितने होते हैं? एक दिन के अंदर 8 पहर होते हैं। कितने होते हैं? 8 पहर होते हैं। तो हम कहेंगे कि दिन के 8 पहरों को क्या करते हैं? ये दर्शाते हैं। पहियों में बनी 8 मुख्य आरे, मुख्य आरे, मुख्य आरे हैं जो, मुख्य आरे हैं जो दिन के, मुख्य आरे दिन के 8 पहरों, 8 पहरों को दर्शाते हैं। मतलब एक पहर का समय कितना होगा भाई? 4 घंटे। 4 घंटे का एक पहर होता है, सबको पता है। तो एक दिन में कितने हो गए? हाँ, एक दिन में कितने हो गए? सॉरी 3, है ना? हाँ, एक पहर में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे होते हैं ना, मैंने 4 बोलते हैं, सॉरी 3। ठीक है, तो पहियों में बनी 8 मुख्य आरे हैं जो दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। एक घंटे में हो गई आपके जो पहर है, जो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक घंटे, एक पहर में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे होते हैं। ठीक है, चलो पहर से याद लिख लो यहाँ पर। पहर मतलब एक पहर मतलब 3 घंटे। 3 घंटे मतलब कितने हो गए? 3 इंटू 8, 8 तिरी 24 घंटे। 24 घंटे मतलब ये क्या हो गया? एक दिन का समय हो गया। एक दिन का क्या हो गया? ये समय हो गया। ठीक है, तो एक पैर में कितना समय होता है? 3 घंटे का होता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, ये पूछेगा आपसे कि पहिए में बनी 8 मुख्य आरे, मुख्य आरे, ये और नहीं आरे हैं, ये मुख्य आरे, आरे या तिल्लियां, ये जो दिख रही ना आपको, ये है। तो मुख्य आरे दिन के 8 पैरों को क्या करती है? दर्शाती है। अब अपन काउंटिंग करें क्या? चलो काउंटिंग कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। 1, ये कितनी हो गई? 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। कितनी हो गई? 8 हो गई। तो ये यही तो कह रहा है कि पहियों में बनी 8 मुख्य आरे दिन के 8 पैरों को क्या करती है? दर्शाती है। 8 आपको क्या ये पैर है जो इसके अंदर दिख रहे हैं, या 8 आरे हैं जो इस पहिए के अंदर आपको क्या कर रही है? दिख रही है। ये आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या बनाई गई है? इसके अलावा आप देखोगे तो दो मुख्य आरों के बीच में, दो मुख्य आरों के बीच में, यानी एक के बाद एक, इस आरे, इस मुख्य आरे के बाद ये मुख्य आरे, यानी एक के बाद एक आपको क्या मिलेगी? छोटी आरें, या फिर हम कहेंगे कि पतली आरें भी मिलेगी। तो 8 मुख्य आरों के एकांतर यानी एक के बीच एक में हमें 8 पतली आरें भी मिलेगी। वो कौन सी है? देखो, 1 और 2 के बीच में एक ये रही, 2 और 3 के बीच में कौन सी है? ये रही, तो ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं। तो हम कहेंगे कि दो मुख्य आरों के बीच में हमें एक पतली आरें भी, पतली आरें भी मिलेगी, यानी वो भी कितनी है? वो भी 8 है बनी हुई। तो हम कहेंगे कि 8 मुख्य आरों के बीच में 8 पतली आरें बनी हुई है। तो ये हमारी इस पहिए की विशेषता हम पढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे 8 है, 8 मुख्य, मुख्य आरों के बीच में, आरों के बीच में एकांतर, एकांतर यानी एक एक के अंतर से, एक एक के अंतर से। ठीक है, 8 मुख्य आरों के बीच एकांतर यानी एक के बीच एक, एक के बीच, एक के बीच में एक, एक के बीच में एक,
एकांतर 8 पतली आरें बनी हुई है। ठीक है, 8 पतली आरें भी बनी हुई है, आरें भी बनी हुई है। 8 पतली आरें भी बनी हुई है। तो 8 मुख्य आरों के बीच में एकांतर, 8 मुख्य आर पहले मैंने बता दी, इनके बीच में एकांतर यानी एक के बाद एक, यानी पहली और दूसरी के बीच में एक है, दूसरी और तीसरी के बीच में एक, तो एक एक का अंतर आ रहा है ना, तो एकांतर एक के बीच में एक है। 8 पतली आरें भी बनी हुई है। कितनी? 8 पतली आरें भी बनी हुई है। ये भी हमने देख लिया। अच्छा, फिर क्या है? फिर हम देखेंगे कि पहिए के किनारे पर कौन सा, ये किनारा आ गया, पहिए का किनारा ये आ गया, ये तो हम कहेंगे कि पहिए के किनारे पर दो मुख्य आरों के बीच में, दो मुख्य, एक और दो, इन दो मुख्य आरों के बीच में 60 मनकों की श्रृंखला बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 60 मनकों की श्रृंखला बनी हुई है। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 होती है। तो 60 मनकों की श्रृंखला है जो समय की सटीक जानकारी है जो हमें देती है। ये भी हमें याद रखना है। तो पहिए के किनारे पर दोनों मुख्य आरों के बीच में 60 मनकों की श्रृंखला समय की सटीक जानकारी है जो हमें उपलब्ध करवाती है। वो भी हमें लिखनी है, वो भी हमें लिखनी है। और वो कैसे लिखनी है, अब आप देखिए, हम देखेंगे ये दो मुख्य आरे 3 नंबर और 4 नंबर वाली दो मुख्य आरे ले लो, ठीक है ना। तो हम कहेंगे दो मुख्य आरों के बीच में, दो मुख्य आरों के बीच में, आरों के बीच में किनारे पर बनी हुई, ये किनारा ना, इस किनारे पर दो मुख्य आरों के बीच में किनारे पर बनी, किनारे पर बनी 60 मनकों की श्रृंखला। कितनी? 60 मनकों की श्रृंखला, 60 मनकों की, 60 मनकों की श्रृंखला समय की सटीक जानकारी देती है। समय की सटीक एकदम सही जानकारी देती है, समय की सटीक जानकारी देती है। समय की सटीक जानकारी देती है। भाई ये हो गया पहिए का काम कंप्लीट, ये हो गया पहिए का काम कंप्लीट। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि सूर्य मंदिर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बने दो पहिए हैं, उन दोनों पहियों को सूर्य चक्र के नाम से जाना जाता है, या सूर्य चक्र के रूप में उन्हें बनाया गया है। पहिए में क्या है? 8 मुख्य आरे बने, जो मैंने बता दी, 1 2 3 4, ये 8 मुख्य आरे हैं। ये 8 मुख्य आरे दिन के 8 पहर का प्रतीक है। किसके? दिन के 8 पहर का प्रतीक है। किसके? दिन के 8 पहर का प्रतीक है। इन 8 मुख्य आरों के बीच में, इन प्रत्येक के बीच में एक एक और, यानी दो मुख्य आरों के बीच में एक और पतली आर बनाएगी। मतलब 8 आरों के बीच में कितनी और? 8 और पतली आरें हैं जो बनाएगी। दो मुख्य आरों के बीच में ऊपर की तरफ किनारे पर देखोगे, दो मुख्य, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर, इन दो मुख्य आरों के बीच में, चाहे 2 नंबर और 3 नंबर ले लो, 3 और 4 ले लो, 4 और 5 ले लो, कोई भी दो मुख्य आरें ले लो, इन दो मुख्य आरों के बीच में किनारे पर बनी क्या 60 मनकों की जो श्रृंखला है, वो हमें समय की सटीक जानकारी है जो उपलब्ध करवाती है। हमें समय की सटीक जानकारी है जो क्या है? उपलब्ध करवाती है। समय की सटीक जानकारी है जो हमें उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि दो मुख्य आरों के मध्य हमें, दो मुख्य आरों के मध्य हमें दो आकृतियां भी बनी हुई मिलती है, जिसमें एक तो दर्पण देखती हुई स्त्री है और एक है अंगड़ाई लेती हुई स्त्रियां। वो भी हमें पहियों पर मिलती है। वो भी हमें किस में मिलती है? पहियों पर मिलती है। वो भी हम देखने वाले हैं, यहाँ देखेंगे हम आगे, ठीक है, यहाँ हम आगे देखेंगे, ठीक है। हालांकि वो जो आकृतियां हैं जो आपको इसके अंदर इमेज के अंदर क्या है दिख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन पहियों के बीच में बनी है, ठीक है, दो मुख्य आरों के बीच में बनी हुई है, ठीक है। तो हमें लिखना है, हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि दो आकृतियां मिलती है हमें, कौन सी? एक तो दर्पण देखती हुई स्त्री, एक तो है दर्पण देखती हुई स्त्री,
दर्पण देखती हुई स्त्री, देखती हुई स्त्री। और दूसरी है आपकी कौन सी, अंगड़ाई लेती हुई स्त्री। दूसरी है अंगड़ाई लेती हुई स्त्री। ये दो दृश्य हैं, ये दो दृश्य दो मुख्य आरों के बीच में पतली आरे किसका प्रतीक है, ये प्रतीक नहीं, इनको तो केवल इतना ही याद रखो कि इनके बीच में से हाफ हाफ होता है ना, अपना हाफ हाफ जो आधा समय दर्शाते हैं, तो उसका ही प्रतीक है ये। बाकी इनका अलग से कुछ आपको स्पेशल याद नहीं करना है। समय को और यानी जो एक पैर को भी दो भागों में क्या पूर्वोत्तर और उत्तरोत्तर भाग में ये डिवाइड करती है। ठीक है, एक पैर को भी ये दो भागों में बांटती है, इसलिए बनाया गया था। वैसे उनको और ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए आप। ठीक है, चलो, दर्पण देखती हुई स्त्री और अंगड़ाई लेती हुई स्त्री, ये दो दृश्य भी क्या यहाँ पर बने हैं, दो मुख्य आरों के बीच में इन्हें उत्कीर्ण किया गया है। ये क्या है, ये दृश्य है, दृश्य है। ठीक है, ये दृश्य है, ये दृश्य है। और इस दृश्य की बात करें तो यह दो मुख्य आरों के मध्य, दो मुख्य आरों के बीच में दर्शाई गई है। दर्शाई गई है या बनाई गई, दर्शाई गई है या बनाई गई है। देख लो, ये चक्र है, इस चक्र के बीच में आपको दर्पण देखती हुई स्त्री और अंगड़ाई लेती हुई स्त्री के जो दो दृश्य हैं, दर्पण देखती स्त्री और अंगड़ाई लेती हुई स्त्री के जो दृश्य हैं वो देखने को मिले। कहाँ मिलेंगे, दो मुख्य आरों के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप देखोगे, अब इसके अंदर क्या दिख नहीं पा रही है आपको। ठीक है, हाँ, इसके अंदर आपको दिख नहीं पा रही है। इसके अंदर आप देखोगे तो ये जो गोल गोल ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक दो, आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा ये। ठीक है, आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा। देखो, ये प्रत्येक दो मुख्य आरों के बीच में है, तो हम देखेंगे दो मुख्य आरों के बीच में। अब ये जो देखो, ये कोई सी भी ले लो, ये मतलब इनमें से कोई दो मुख्य आ रहे हैं, इनमें से कोई भी दो मुख्य आ रहे हैं जिनके ऊपर आपको एक बार दर्पण देखती हुई स्त्री और दूसरी के ऊपर आपको अंगड़ाई लेती हुई स्त्री की आकृति या जो दृश्य है जो आपको देखने को मिलेंगे, जो दृश्य है जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको दृश्य जो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं बना हुआ है, और ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ में नहीं बना हुआ है। ठीक है, चलो भाई, अब हम चले आगे। आगे देखते हैं, ये रहा सूर्य चक्र। इसमें देखो, ये रही, ये रही, ये रही आपको अंगड़ाई लेती हुई स्त्री। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दर्पण देखती हुई स्त्री भी कहाँ पर दिख जाएगी, यहाँ पर दिख जाएगी, इस इमेज में दिख जाएगी। इस इमेज में आपको जरूर दिख जाएगी, लेकिन दिखेगी कब, जब आप इसको पीडीएफ को जूम करोगे आपके मोबाइल में, तब आपको मेरे हिसाब से दिख जाएगी। नहीं दिख जाएगी तो भी आपको याद रखना है कि यहाँ जो ये जो बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या बनी हुई है, वो आकृति है जो बनी हुई है, वो आकृति है जो बनी किसकी, दर्पण देखती स्त्री और अंगड़ाई लेती हुई स्त्री की। ठीक है भाई, यहाँ तक की चीजें कंप्लीट। चलो कंप्लीट, अब आगे हम देखते हैं, मंदिर के तल में चलते हैं। मंदिर के तल में आप देखोगे तो कतार लगाकर 1452 हाथियों की मूर्तियां हैं जो बनाई गई, वो आप देख भी सकते हो। कहां पर, ये रही, ये रही, ये रही। तो हम लिखेंगे कि मंदिर के तल में, हम लिखेंगे मंदिर के तल में कतार लगाकर, कतार लगाकर कितने, 1452, 1452 हाथियों की मूर्तियां, हाथियों की मूर्तियां उत्कीर्णन की गई है। उत्कीर्ण की गई है, की गई है। आप देख सकते हो इन मूर्तियों को, ये रही नीचे की तरफ। तो मंदिर के तल में, तल यानी नीचे वाले भाग में
कतार लगाकर आप देखोगे, कतार में लगातार लाइन बना करके कतार में 1452 हाथियों की मूर्तियां हैं जो इसके अंदर उत्कीर्ण की गई। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर में। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर में। ये भी आपके कहाँ पर है? ये भी आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर में। क्लियर? चलो भाई, अब और देखें क्या है। इससे पहले मैं एक बार पहिए के ऊपर क्या क्या चीजें बनाई गई है। पहियों वाला जो खेल है, ये जो पहियों का जो चक्र है, इस चक्र का चक्र है, इस चक्र से आपको बाहर निकालते हैं। मतलब ये चक्र नहीं, ये आपके लिए एक चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत जरूरी है। चलो अभी एक बार दोबारा से इसको रिवीजन करते हैं तो आपका ये चक्रव्यूह है जो टूट जाएगा। चलो भाई, जो जो चीजें मैंने बताई एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं। यहां से शुरू किया था हमने ना, यहाँ से मंदिर। इस मंदिर की विशेषता हमने यहाँ से शुरू की थी। मंदिर कैसा है? एक रथ मंदिर है, मतलब पैगोडा मंदिर है। रथ किसका प्रतीक है? संसार रूपी चक्र का प्रतीक है। इसका सारथी कहाँ बैठा है? सारथी बैठा है अरुण। कहाँ बैठा है? इस रथ मंदिर के सामने एक स्तंभ बना है, एक पिलर बना है, उसके ऊपर सारथी अरुण है जो बैठ करके इस रथ का परिचालन कर रहा है या संचालन कर रहा है, इस रथ को चला रहा है। ठीक है, ऐसा दिखाया गया है। फिर हमने आगे देखा, इस रथ के कितने जोड़ी पहिए हैं? 12 जोड़ी पहिए हैं। 12 जोड़ी किसके प्रतीक है? 12 वर्ष में महीने होते हैं तो 12 महीनों के, और 12 ही राशियां होती है तो 12 राशियों के प्रतीक है। कुल पहिए कितने हो गए? 24 पहिए। एक साल के अंदर कितने पक्ष होते हैं? 24 पक्ष, क्योंकि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आपके जो 24 पहिए हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के प्रतीक हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के प्रतीक है। पहियों की ऊंचाई कितनी है? 9 फीट 8 इंच है। 9 फीट 8 इंच है, अप्रोक्सीमेट बोले तो हम बोल सकते हैं 10 फीट। कितने घोड़े बनाए गए हैं रथ को खींचने के लिए? 7 घोड़े बनाए गए हैं। तो 7 घोड़े किसका प्रतीक है? एक सप्ताह का प्रतीक। एक घोड़ा किसका प्रतीक हुआ? एक दिन का प्रतीक है। तो एक दिन यानी 7 दिन से मिलकर क्या बनता है? सप्ताह बनता है। तो इस रथ को कौन खींच रहा है? वो सप्ताह खींच रहा है, 7 घोड़े हैं जो खींच रहे हैं। ठीक है, चलो फिर हम बात करें सूर्य मंदिर के पूर्व और पश्चिम दिशा, जहां सूर्य उदय होता है सूर्य अस्त होता है, उस दिशा में जो पहिए बने होते हैं ना, बने हुए हैं, उन पहियों को सूर्य चक्र के नाम से जाना जाता है या सूर्य चक्र कहा गया है। उन पहियों के अंदर बात करें तो मुख्य जो आरें बनी है, जो तिल्लियां बनी हुई है, वो कितनी है? 8 तिल्लियां बनी है। तो 8 तिल्लियां हैं या 8 आरे हैं, वो किसका प्रतीक है? वो दिन के 8 पहर का प्रतीक है। उन 8 मुख्य आरों के बीच में, एक मुख्य आरे से दूसरी मुख्य आरे के बीच में एक और आपको पतली आरे हैं जो बनी हुई मिलेगी। 2 मुख्य आरों के कोनों पर या किनारों पर ऊपरी साइड में आप देखोगे तो 60 मनकों की एक श्रृंखला मिलेगी जो समय की सटीक जानकारी है जो हमें उपलब्ध करवाती है। ये बात भी मैंने आपको बताई। फिर हम बात करते हैं कि ये जो चक्र है, इस चक्र के अंदर 2 दृश्य ऐसे बने हुए हैं, एक के अंदर दर्पण देखती हुई स्त्री और एक के अंदर अंगड़ाई लेती हुई स्त्री। हम कह सकते हैं कि यह 2 मुख्य आरों के बीच में दर्शाई गई। इनमें से कोई भी 2 मुख्य आर है, उनके बीच में ये 2 दृश्य हैं जो बने हुए, ये बीच वाले भाग में जो बने हुए वहां पर ये बने हुए। ये बात भी मैंने आपको बता दी। चलो फिर हम देखते हैं मंदिर के नीचे कतार में। मंदिर के नीचे देखते हैं तो मंदिर के नीचे एक कतार में, तल पर कतार में 1452 हाथियों की मूर्तियां हैं जो उत्कीर्ण की गई है या यहाँ पर बनाई गई है। अब हम देखते हैं किसके बारे में? बांसुरी वादिका या मंजीरा वादिका के बारे में। एक बार मुझे बता दो कि सर आप है जो इस चक्रव्यूह के चक्र से बाहर निकल गए हो, है ना? हाँ, सूर्य चक्र से आप बाहर निकल गए हो, है ना? सूर्य के रथ का जो चक्र है, इस चक्र से आप बाहर निकल गए हो। एक बार मुझे बता दो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। और फिर कह रहा हूँ यूट्यूब से जो विद्यार्थी देखते हैं वो, और आप सभी से कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, आपको ये क्लास कैसे लगी। आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो आप वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो हमेशा के लिए अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए रहता है। और हम समय निकाल के आपके लिए जितनी
मतलब करवा पाते हैं, उसके लिए हम आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट है जो ज़रूर करें। हाँ, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मिशन आर्ट को, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले स्टोर से जाकर के मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको विश्वास दिलाते हैं, तैयारी हम अच्छी से अच्छी करवाने की कोशिश करते हैं। साठ मनकों को वापस क्लियर कर दो। चलो भाई, 60 मनकों को वापस क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए 60 मन के क्या कहाँ बने, दो मुख्य आरों के बीच में। ये मुख्य आरे हैं, ये कोई सी भी ले लो, ये 8 मुख्य आरे। अब एक मुख्य आर से दूसरी आर के बीच में, एक मुख्य आरों से दूसरी आरों के बीच में ये जो बनी है ना, ये जो श्रृंखला बनी हुई है, ये जो श्रृंखला बनी हुई है, इस श्रृंखला में कितने आ रहे हैं, इसमें 60 मन के हैं। इसमें कितने मन के हैं, 60 मन के हैं। मतलब कहने का मतलब अपन घड़ी में देखेंगे, जैसे मान लो 12 बजे हैं, 12 बजे से 1 बजेंगे तो कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। तो ये भी क्या है, ये मान लो कि यहाँ 12 बजे और यहाँ कितने बजे हैं, मान लो 1 बजे हैं। तो 12 से 1 बजने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा। तो एक मुख्य आरे से दूसरे मुख्य आर के बीच में जो मनकों की जो श्रृंखला बनाई गई है वो कितनी बनाई गई है, 60 बनाई गई है, यानी 60 मन के बनाए गए हैं। अब हो गई क्लियर आपको, अब हो गई आपको क्लियर। बाकी सभी बताओ मुझे एक बार कि हाँ सर क्लियर हो गया, हाँ या सो गए क्या सारे के सारे। अब तो क्लास ज़्यादा नहीं बची है, 10-15 मिनट में अपनी क्लास है जो कंप्लीट है हो जाएगी। हाँ, ऐसा तो नहीं हो गया किसी को नींद आने लग गई और सो गया हो कि सर पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो अब हम देखते हैं किसके बारे में, आगे इसके बारे में बांसुरी वादिका के बारे में देख रहे हैं। मीना सोलंकी, यस सर क्लियर हो गया। शिल्पी जी क्लियर हो गया सर। ये दर्पण देखती और अंगड़ाई लेती, हाँ आरों के बीच में, बिल्कुल आरों के बीच में, आरों के बीच में जो आपको ये बॉक्स से दिखाई दे रहे हैं ना, ये ये इनमें बनी है, ठीक है। हाँ, इतनी अब है नहीं जूमिंग सिस्टम की आपको ये दिखा दें, इतनी क्लियर इमेज भी नहीं आती, लेकिन मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर ये दो दृश्य जो बने हुए हैं आपको याद रखने, ठीक है भाई। सबको क्लियर हो गया, सबने बता दिया, ठीक है। विकास जी, कन्हैयालाल जी, शिल्पी, मोनू, जनार्दन जी, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, चलो भैया अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं किसके, बांसुरा वादिका या फिर मंजीरा वादिका के बारे में। बांसुरी वादिका या फिर मंजीरा वादिका के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। कहाँ बनी है ये सूर्य मंदिर के शिखर पर बनी है। कहाँ पर बनी है ये, बांसुरी वादिका या फिर मंजीरा वादिका, ठीक है। झांझर वादिका भी कई बार आती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये क्या है, प्लेट, और ये क्या है, सिंबल प्लेयर, ठीक है, सिंबल प्लेयर है, ठीक है। हाँ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चलो भाई, बांसुरी वादिका या मंजीरा वादिका कहाँ बनी है, ये सूर्य मंदिर के शिखर पर बनी है। कहाँ पर बनी है, सूर्य मंदिर के शिखर पर। सूर्य मंदिर के, सूर्य मंदिर के शिखर पर है, शिखर पर बनी है, ठीक है भाई। इसकी मुद्रा, मुद्रा की बात करें तो नृत्य करती मुद्रा है। कौन सी, नृत्य करती, तो हम कहेंगे क्या, नृत्य रत, नृत्य रत मुद्रा, नृत्यरत मुद्रा में, ठीक है भाई। और क्या बनाया गया है, और भी देखो इस मूर्ति के अंदर। इस मूर्ति के अंदर आप देखोगे ना, इस मूर्ति के अंदर देखोगे तो गले में क्या है, हार है। वस्त्राभूषणों की बात कर लेते हैं इसके, तो इसके गले में हार है, गले में हार बनाया गया है। कानों में क्या बने हुए, कानों को आप देखोगे, ये आप यहाँ पर कुंडल दिखेंगे, तो कानों में कुंडल है, कानों में
क्या बने हैं, कुंडल बने हैं। हाथों में आप देखोगे तो आपको कंगन और भुजबंद मिलेंगे। हाथों में आप देखोगे तो हाथों में कंगन यानी कड़े और भुजबंद है जो आपको मिलेंगे इनके हाथों में। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो हाथों में क्या मिलेंगे, हाथों में हम देखेंगे, हाथों में क्या है, भुजबंद, भुजबंद व कड़े पहने, कड़े पहने हैं। इसके अलावा बात करें तो आपको क्या दिख रहा है, कमर, कमर पर करधनी, कमर पर आप देखोगे आपको क्या दिखेगी, करधनी दिखेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कमर पर, कमर पर करधनी है, करधनी है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो आपको और क्या दिख रहा है, और हमें दिख रहा है इसके सर पे क्या दिख रहा है, मुकुट दिख रहा है। सर पर क्या दिख रहा है, मुकुट दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसके सर पे क्या है, मुकुट है। इसके सर पर क्या है, मुकुट है, मुकुट है। इसके वस्त्रों की बात करें तो इन्होंने वो अधो वस्त्र धारण कर रखे हैं। कैसे अधो वस्त्र धारण कर रखे हैं, कोई साड़ी वगैरह से कंप्लीट नहीं पहन रखे, अधो वस्त्र हैं जो इन्होंने धारण कर रखे हैं, तो वही हम लिखेंगे। तो हम कहेंगे इन्होंने कैसे अधो वस्त्र, अधो वस्त्र धारण कर रखे हैं, धारण कर रखे हैं। ये लो भाई, इससे ज्यादा इसके बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इससे ज्यादा आपको बांसुरी वादिका या जो मंजीरा वादिका है इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ दे रखा है प्लेट एंड सिंबल प्लेयर, इंग्लिश वाला याद रखो तो आप ये याद रख लो, हिंदी वाला रखो तो बांसुरी वादिका या फिर मंजीरा वादिका आप रख लो। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, ये सूर्य मंदिर के शिखर पर बनी है। सूर्य मंदिर है, उस मंदिर के शिखर पर बनी है। नृत्य करती हुई, तो नृत्य रत मुद्रा में हो गई। गले में हार है, कानों में कुंडल है, हाथों में भुजबंद है, कड़े है, कमर पर करधनी है। इसके अलावा बात करें तो इसके सर के ऊपर है जो आपको मुकुट दिखाई देगा। और वस्त्रों की बात करें तो इन्होंने अधो वस्त्र है जो धारणे कर रखे हैं। कैसे अधो वस्त्र है जो इन्होंने धारणे कर रखे हैं। ठीक है, चलो भाई ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। किसी को प्रॉब्लम्स है तो मुझे पूछ लीजिए कि सर हमारे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हाँ। हाँ तो हाथ में कुछ है तो हाथ में तो यही तो है, हाथ में तो ये मंजीरा और बांसुरी यही तो है, ये मंजीरा ही तो है, ये है ना हाथ में मंजीरा, तो इस वजह से ही तो इसे क्या कहा गया, मंजीरावादी का कहा गया है। इस वजह से इसे मंजीरावादी का कहा गया है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया हाथ वाला। मंदिर के चार भाग, मंदिर के, इस मंदिर के यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो कितने भाग है, ये मंदिर चार भागों में बना हुआ है। किस आधार पर, बनावट के आधार पर। किन चार भागों में बना हुआ है, तो मैं आपको केवल एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप याद रखना। ट्रिक क्या है इनके बनावट की, इनकी जो ट्रिक है बनावट की वो है, आप याद रखना, डीजे कौन सा, एन बी। डीजे है भाई कौन सा, एन बी। सूर्य का मंदिर है, यहाँ पर क्या बजा रहे हैं लोग, डीजे बजा रहे हैं। डीजे किस कंपनी का है, डीजे है एनबी कंपनी का। तो आपको याद रखना सूर्य मंदिर के जो भाग है, सूर्य मंदिर की जो बनावट है वो किस पे आधारित है, डीजे एनबी पर आधारित है। ठीक है, तो डीजे से, डी से आप पहले देखो, डी से हमें याद रखना है देवल, देवल या देवल। जे से आपको याद रखना है दूसरा है कौन सा, जगमोहन, जग मोहन या फिर हम कहेंगे जग मंडप। ठीक है, जग मंडप भी कह सकते हैं, जगमोहन भी कहेंगे। ठीक है, जगमोहन। तीसरा एन, एन का मतलब कौन सा, नट मंडप है। कौन सा है भाई, नट मंडप है। और बी का मतलब हो गया भोग मंडप है, बी का मतलब हो गया कौन सा, भोग मंडप, भोग मंडप। ठीक है भाई, देवल वाला कौन सा है, भोग, जग मंडप कौन सा है, नट मंडप कौन सा होता है, ये भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी है जो होनी चाहिए। देवल है, देवल होता है मुख्य मंदिर। देवल क्या होता है, देवल होता है मुख्य मंदिर जहाँ पर प्रतिमा है जो स्थापित है की जाती है, जहाँ पर प्रतिमा यानी जो मूर्ति है वो क्या है, स्थापित है की जाती है। और इसके ऊपर ही क्या बना होता है, विमान या शिखर जो बना होता है, ये क्या होता है, प्रधान मंदिर होता है। ये कौन सा होता है, प्रधान मंदिर होता है।
चलो भाई देखिए, देवल है, देवल के अंदर हम बात करें तो ये क्या है, ये प्रमुख मंदिर होता है, ये मुख्य मंदिर होता है, ये प्रमुख मंदिर होता है, ये मुख्य मंदिर होता है। हम कहेंगे कि देवल क्या है, प्रधान मंदिर है। देवल क्या है, प्रधान मंदिर है, यानी गर्भगृह। ये क्या है, ये गर्भगृह है, गर्भगृह है। ये क्या है, ये गर्भगृह है, ठीक है। या हम कहेंगे ये प्रमुख मंदिर है, ये प्रमुख मंदिर है, ठीक है, मंदिर है। जो विमान या जो शिखर बनता है वो इसी पे बनता है। हम कहेंगे या किसी भी मंदिर का जो विमान है, विमान या जो शिखर बनता है वो इसी देवल पे बनता है, इसी देवल पे बनता है। फिर बात करते हैं किसकी, जगमोहन की। जगमोहन में जो पुजारी वगैरह है, जो दर्शक वगैरह है, वो मूर्ति के जस्ट आगे बैठते हैं। उस भाग को क्या कहा जाता है, जगमोहन कहा जाता है। तो ये जगमोहन क्या हो गया, बैठने का स्थान हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके बैठने का स्थान। बैठने का स्थान, यहाँ पर कौन बैठते हैं, यहाँ पर जो दर्शक लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैठते हैं। यहाँ पर कौन बैठते हैं, यहाँ पर दर्शक बैठते हैं, दर्शक बैठते हैं। गर्भगृह के जस्ट सामने जहां दर्शक बैठते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जगमोहन। नट मंडप की बात करें, जहां पर नर्तकियां क्या करती है, नर्तकियां नृत्य करती है। तो नट मंडप में नर्तकियां क्या करती है, नट मंडप में नर्तकियां नर्तकियां क्या करती है, नृत्य करती है। नर्तकियां नृत्य करती है। कौन से मंडप में, नट मंडप में। नट मंडप का मैंने पहले भी बताया था कि जो अब वर्तमान में बात करें तो प्रवेश द्वार से जो आपका जो नट मंडप है, नट मंडप के अंदर जो नर्तकी हैं वो भगवान सूर्य को अर्पण या समर्पित क्या करती है, नृत्य करती है। इस प्रकार के दृश्य जो वहाँ पर बनाए गए हैं। फिर बात करें भोग मंडप। भोग मंडप में क्या है, भोग मंडप के अंदर मिथुन आकृतियां हैं जो बनी हुई है। जो मिथुन आकृतियां वगैरह जो मंदिर में बनाई जाती है वो कहाँ बनती है, वो भोग मंडप में ही बनती है। तो यहाँ पर क्या बनी है, यहाँ पर मिथुन आकृतियां, मिथुन आकृतियां, मिथुन आकृतियां बनी हुई है, ठीक है, मिथुन आकृतियां बनी है। चलो भाई, तो ये मंदिर के भाग भी कंप्लीट हो गए। मंदिर के भाग की बात करें तो DJNB आपको याद रखना है, देवल, जगमोहन, नट मंडप, भोग मंडप, ये इनका क्रम है, ये इनका क्रम है, ये इनका क्या है, क्रम है। क्रम आपको याद रखना है। ये क्रम किस साइड से है, ये क्रम आपसे पूछे कि गर्भगृह से बताना तो गर्भगृह से क्रम यही है, DJNB। और अगर पूछ ले बाहर से, यानी जहाँ से अपन प्रवेश द्वार से पूछे तो इनका क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कैसा भी पूछे आप इसका आंसर है जो कर देना। इस प्रकार का प्रश्न है जो पूछा भी जा चुका है, ये प्रश्न है जो पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछने की इसकी जो संभावना है वो पूरी की पूरी रहने वाली है। तो मैंने बताया देवल जिसके अंदर मूर्ति स्थापित होती है, यानी वो क्या है, गर्भगृह, प्रमुख मंदिर है, उसी के ऊपर शिखर या विमान है जो बनता है। जगमोहन की बात करें तो ये क्या है, बैठने का स्थान है जहाँ पर दर्शक वगैरह बैठते हैं। नट मंडप में नर्तकियां नृत्य करती है और भोग मंडप के अंदर बात करें तो मिथुन आकृतियां हैं जो बनी हुई है, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल कई बार आपसे ऐसे पूछ ले कि इसका जो कर्म बता दिए, बनावट का एक और कर्म है जिसके अंदर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक आमलक मिलेगा, आमलक के ऊपर खफूरी, फिर कलश और फिर आयुध यानी ध्वजा है जो बनी हुई मिलेगी। कुछ इस प्रकार का भी मिल जाता है। एक और है इसके बनावट का, वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या बना हुआ है, सबसे पहले बना हुआ है आमलक। पहले क्या बना, आमलक बना है, ठीक है, आमलक। अब ये आमलक वगैरह ये थोड़ी मैं आपको बाद में मंदिर, अलग से मंदिर लेके आऊंगा ना, वहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा आप इसके अंदर मत पहुंचना डेप्थ के अंदर। हाँ, हालांकि बता देता हूँ क्या होता है कि मंदिर होता है ना, मंदिर के ऊपर एक रिंग जैसी आकृति बनी होती है, एक रिंग जैसी आकृति बनी होती है, गोलाकार आप मंदिर को देखोगे तो एक रिंग जैसी आकृति बनी, उससे क्या कहा गया, आमलक कहा गया। तो एक रिंग या फिर अपन कह सकते हैं अंगूठी जैसी आकृति है, इसको आप लिख सकते हो आमलक, यानी अंगूठी जैसी आकृति है, ये अंगूठी जैसी आकृति है, जैसी आकृति है, ये अंगूठी जैसी आकृति है, ठीक है, आकृति होती है आमलक। आमलक के बाद अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड आमलक, आमलक से ऊपर हम चलेंगे थोड़ा सा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी खफूरी।
क्या मिलेगी? खफूरी। खफूरी। इसके ऊपर हम देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? कलश मिलता है। क्या मिलता है? कलश, जो मटके जैसा रखा हुआ होता है, तो वो मिलता है क्या? कलश। और कलश के ऊपर क्या होती है? आयुध होती है, यानी ध्वजा होती है। ध्वजा होती है। क्या होता है? आयुध होता है, यानी ध्वजा होती है। आयुध, आयुध, आयुध होता है। क्या होता है? आयुध होता है। ठीक है। अच्छा, डबल लिख दिया क्या मैंने? आयुध, ध्वजा, या फिर जो अपना जो ध्वज होता है जिस भी देवता का, वो यहाँ पर होता है, वो यहाँ पर होता है। चलो भाई, यहाँ तक अगर हम बात करें, यहाँ तक अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो एकदम से कंप्लीट हो गया। सॉरी, अगर आपको किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, फिर मैं एक बार पुनः आपको कंप्लीटली कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो क्या करवा देता हूँ, 5 मिनट के अंदर याद करवा देता हूँ। अच्छा सर, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनके कर्म पूछेगा आपसे, है ना, कि जो ये जो बनावट है ना, बनावट के कर्म, या तो ऐसे पूछेगा कि जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर के बनावट का आप क्या बताइए, कर्म बताइए। तो कैसे बना है? या तो ऐसे बना है ना, DJNB, या फिर BNZD, ऐसे बना है। ठीक है, एक तो ये आएगा। या देवल वाला भाग है वो कौन सा है, जगमोहन का भाग कौन सा है, नट मंडप का भाग कौन सा है, भोग मंडप का कौन सा है, तो ऐसे पूछेगा। या फिर ऐसे पूछेगा कि मंदिर निर्माण में ऊपर से नीचे का क्रम बताइए। ऊपर से नीचे का पूछे तो सबसे ऊपर क्या है? आयुध, कलश, खफूरी और आमलक। और अगर नीचे से ऊपर की पूछ ले तो केवल ऊपरी भाग है। वैसे देखा जाए तो इस मंदिर का फिर हम देखते हैं, नीचे चौकी है, फिर उसका गर्भगृह वाला आता है, फिर ऊपर शिखर बना है। शिखर के ऊपर हम बात करें तो हमको आमलक, खफूरी, कलश और आयुध जैसी आकृतियां देखने को मिलेगी, इस प्रकार की। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाला प्रश्न है ये पूछने की संभावना है जो कम है ना, RPSC के अंदर बहुत कम है, क्योंकि मंदिर स्थापत्य है जो अपने कंप्लीट नहीं लगते। वैसे हालांकि मैं बात करूं तो आपको, जब मैं आपको अगली क्लास में जो खजुराहो के मंदिर पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको सारी चीजें बताने भी वाला हूँ कि कौन सा आमलक होता है, कौन सी खपूरी है, क्या कलश होता है, क्या आयुध होता है। सारी चीजें मैं आपको एक एक करके वहां पर डिटेल भी करवाने वाला हूँ। ठीक है ना? हाँ, वहां पर सारी चीजें भी करवाऊंगा, तो इसलिए आपको ये चीज भी है, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। वहां पर केवल आप ये लिख लीजिए आमलक, इसके अलावा खफूरी, कलश और आयुध। ठीक है, चलो भाई, एक और क्वेश्चन आ रहा है। किसका आ रहा है? सर, ये जो 60 मनकों से पूरा एक दिन नहीं, नहीं 60 मिनट से कैसे बनेगा, आप ये बताइए। एक चीज़ है, एक चीज़ इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे क्या, इससे 60 मिनट, ये भी 60 मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट है, यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60। अब इतना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो क्या होता है कि जो एक आ रहे हैं, एक आ रहे हैं जो किसका, एक मतलब किसका प्रतीक है ये? जो आ रहे हैं ये प्रतीक है आपके पहर का, पहर का। तो पहर में कोई 60 मिनट नहीं होती है, पहर में कोई 60 मिनट ही नहीं होती है। उस साइंटिफिक रीजन पे मत जाइए, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि एक मुख्य आरे से दूसरी आरों के बीच के अंदर है जो आपका जो ये जो मन के बने हुए हैं, ये कितने बने हुए? ये 60 बने हुए। और 60 मन की किसका प्रतीक है? समय की स्टिक जानकारी का प्रतीक है। केवल इतना आपको याद है रखना है, केवल इतना आपको याद है रखना है। ठीक है, वरना तो फिर साइंस में और ज़्यादा घुसोगे तो फिर कहोगे 1 घंटे का, और फिर तो 180 होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटों का एक पैर होता है, तो 180 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर यही बना हुआ है, यही चीज़ें आपको याद है रखनी है। किसके प्रतीक के रूप में बनाई गई है? उस समय की टेक्नोलॉजी है, तो उस समय की टेक्नोलॉजी को ही हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। चलो एक बार सब मुझे बता देना कि सर आपको ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार सभी मुझे बता दो, और मैं तब तक आपको करवा देता हूँ इनको रिवीजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोण धन अर्क, यानी सूर्य का कोणा, इसका शाब्दिक अर्थ है। पुरी नगर उड़ीसा में बना है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है, इसलिए हम कहते भी हैं कि इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली में हुआ। वर्तमान की बात करें तो नागर शैली में 13वीं शताब्दी यानी 1240 के आसपास इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया और काले ग्रेनाइट पत्थर से करवाया गया। शैली की बात करें तो शैली है जो कौन सी है? कलिंग शैली है, नागर शैली, चंद्रभागा नदी के किनारे है। शिल्पाचार्य की बात करें तो सदाशिव सामंत इनके शिल्पाचार्य रहे, और कारीगर रहे इसके विशु महाराण। कौन रहे? विशु महाराण रहे।
है। सूर्य मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, कीचड़ में निर्मित भी कहा जाता है। और रथ के पहिए हैं जो इस मंदिर की क्या है पहचान है। सूर्य देव को यहाँ पर क्या कहा गया, विरची नारायण कहा गया। संपूर्ण मंदिर है जो एक रथ के रूप में बनाया गया है। 12 जोड़ी यानी 24 पहियों वाला ये रथ है। 7 घोड़े इस रथ को क्या करें, खींच रहे हैं। पहला और दूसरा मंडप नष्ट हो गया, तीसरा मंडप जिसके अंदर मूर्ति रखी हुई है। इस मंडप को अंग्रेजों ने बचाने की दृष्टि से इसके अंदर क्या मिट्टी और रेत भरवा दी ताकि और ज्यादा मंदिर को नुकसान नहीं हो। और ये सारा कार्य स्वतंत्रता से पहले हुआ था। सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं इसके अंदर बनाई गई है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। उदित, मध्याह्न और अस्त होता सूर्य। उदित होता सूर्य ब्रह्मा और सृष्टि के सर्जन का प्रतीक है। मध्याह्न सूर्य यानी महेश्वर शिव यानी ध्वस्तकर्ता के प्रतीक के रूप में। अस्त होता सूर्य है जो विष्णु यानी पालनकर्ता के रूप में बनाया गया है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक बड़ी सी प्रतिमा है जो हरे पत्थर से बनी हुई है। ये भी आपको अलग से याद रखना है। प्रवेश द्वार पर बात करें तो 2 शेर बनाए गए हैं जो हाथियों के ऊपर आक्रामक होते हुए हैं, रक्षा कर रहे हैं अपने आप की। इस प्रकार से इनको बनाया गया है। मंदिर के दक्षिण भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बनाए गए हैं जो बाद में उड़ीसा सरकार ने इन्हें अपना राज्य चिन्ह भी घोषित कर दिया। प्रवेश द्वार हम बात करें तो नट मंडप से शुरू होता है। इनका प्रवेश द्वार है जो नट मंडप से शुरू होता है, जहाँ पर नर्तकियां हैं जो सूर्य को क्या कर रही है, अर्पण नृत्य कर रही है, यानी भगवान सूर्य के लिए नृत्य कर रही है। पूरे मंदिर में पुष्पलताएं, ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी देखने को मिलती है। मानव, देव, गंधर्व, किन्नरों का अलंकरण भी हमें ज्यामितीय शैली में इस मंदिर में देखने को मिलेगा। सूर्य मंदिर संग्रहालय जो उड़ीसा में, वहां पर इसकी जो शिल्पाकृति, इसकी आकृतियां हैं जो रखी हुई है। मंदिर की बात करें तो पूरा मंदिर है जो रथ के रूप में, रथ है जो संसार रूपी चक्र के रूप में है। इसका सारथी है जो मंदिर के जस्ट सामने यानी एकदम सम्मुख एक स्तंभ है, उस स्तंभ पर बैठ करके रथ को चला रहा है। और चला कौन रहा है, वो चला रहा है इनका सारथी का नाम है अरुण है। फिर मैंने बताया 12 जोड़ी पहिए जो वर्ष के 12 महीनों और 12 राशियों का प्रतीक है। 24 पहिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का प्रतीक है। ठीक है, पहिए की ऊंचाई 10 फीट यानी 9 फीट 8 इंच मानी गई है। और इसके अलावा 7 अश्व है जो एक सप्ताह का प्रतीक, 1 अश्व है जो एक दिन का प्रतीक माना गया। मंदिर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में जो 2 सूर्य चक्र बने हुए हैं उनको क्या कहा गया है, उनको सूर्य चक्र नाम से जाना जाता है या सूर्य चक्र के रूप में इन्हें बनाया गया है। एक साइड सूर्य उदय होता है, एक साइड सूर्य अस्त होता है। पहियों के बीच में बनी 8 जो मुख्य आरे हैं वो दिन के 8 पहरों को दर्शाती है। 8 मुख्य आरों के बीच में एक एक और पतली मुख्य आरे बनी हुई है, वो भी कितनी है, वो भी 8 है। मुख्य आरों के बीच में 8 और पतली आरे बनी हुई है। 2 मुख्य आरों के बीच में आप देखोगे तो किनारे पर ऊपर की तरफ क्या है, 60 मनकों की एक श्रृंखला मिलेगी। उस समय की स्टिक जानकारी है जो दर्शाती है। इन 2 मुख्य आरों के ऊपर 2 दृश्य हमें देखने को मिलता है, एक दर्पण देखती हुई स्त्री और एक अंगड़ाई लेती हुई स्त्री। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। मंदिर के तल में आप नीचे की साइड देखोगे तो आपको हाथियों की एक कतार दिखेगी, उसके अंदर 1452 हाथी है जो बनाए गए हैं। कितने, 1452 हाथी यहाँ पर बनाए गए हैं। बांसुरी वादिका या मंजीरा वादिका की बात करें तो ये सूर्य मंदिर के शिखर पर बनाई गई है, नृत्यरत मुद्रा में है। कानों में कुंडल है, गले में हार है, हाथों में भुजबंद है, कड़े हैं, कमर पर करधनी है, सिर पर मुकुट है और आपका जो अधोवस्त्र है जो इन्होंने धारण कर रखा है। मंदिर के 4 भाग है, डीजेएनपी, देवल, जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडप। इसी के साथ आपकी आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। यूट्यूब से देखने वाले विद्यार्थियों को कहूँगा कि आपको जैसा भी लगे आप अपना रिव्यू दे करके जरूर जाना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप हमसे जुड़ करके पढ़ना चाहते हो तो या तो मिशन आर्ट के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर हम बात करें तो आप ऐप को डायरेक्टली प्ले स्टोर से क्या है डाउनलोड करके ही भी आप देख सकते हो। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो मिशन आर्ट के ऑफिशियल नंबर पे आप क्या कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी आपको दिखाए जा रहे हैं। मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ शाम को। तब तक आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपनी नई क्लास में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।